on the top of the list because there are other factors as well. तो देखो हम कीवर्ड्स की सर एक सर एक्सक्यूज मी लेट मी कंप्लीट. अच्छा, हम कीवर्ड सर्च को इस सारे सिनेरियो में, सारे फैक्टर्स में किधर प्लेस करेंगे, उनकी उसकी सिग्निफिकेंस को, like how would we prioritize it and how much important are they when it comes to ranking our website. और यहाँ पे एक होलिस्टिक अप्रोच चलेगी कि हमने अपने कंटेंट को भी देखना है और बाकी चीज फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया, जो आपने भी हमें बताए थे, वो सारे देखने हैं. देखो मैंने जो तुम लोगों की शुरू में बात की थी वो मैंने तुम लोगों को बताया था कि गूगल जो है वो फैक्टर इन करता है कंटेंट को, कंटेंट ओरिजिनल है कि फेक है, अच्छा है कि Yes, बुरा है, फेक नहीं सॉरी कॉपीड, ओरिजिनल है yes. कि कॉपीड है, अच्छा है कि बुरा है, क्रिएटिव है कि डल है. जो लोग उस पे आ रहे हैं वो लोग कंटेंट को देखने के बाद क्या उनको जरूरत पड़ती है कि किसी और वेबसाइट के ऊपर जाएं, वो फिर वहां से दोबारा कंटेंट को रिसर्च करें, या तुम्हारी वेबसाइट पे आने के बाद कंटेंट पढ़ने के बाद उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती कहीं और जाने के बाद. उसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया था कि बाउंस रेट क्या होता है, कि एक बंदा तुम्हारी वेबसाइट पे आके आर्टिकल पढ़ रहा है, वो कितनी देर के बाद वहां से उठ के भागता है, या फटाफट 1 सेकंड के अंदर उसने खोला आर्टिकल, देखा नहीं मेरे काम का नहीं है, जंप मार दी. ये सारे के सारे फैक्टर्स मैंने तुम लोग को शुरू में बताया था. उसके बाद मैंने तुम लोग को बताया था कि ये तमाम के तमाम फैक्टर्स पे जब तुम लोगों का कंट्रोल हो जाए तो उसके बाद तुम लोगों ने सेग्रीगेट कर देना है अपने काम को ऑन पेज और ऑफ पेज की तरह. ठीक है, ऑन पेज के अंदर तुम लोगों ने अपना वेबसाइट डिजाइन अच्छा करना है, वेबसाइट डिजाइन अच्छा होगा तो बाउंस रेट रिड्यूस होगा. फिर मैंने तुम लोगों को बताया था कि ऑन पेज के अंदर जब तुम लोग काम कर रहे हो तो कंटेंट जो है उसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए. ठीक है, जो भी इस्तेमाल कर रहे हो कंटेंट वो प्लेजराइज्ड नहीं होना चाहिए. उसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया था कि वेल रिसर्च होना चाहिए, जिसके लिए डिजाइन आर्टिकल्स वगैरह इस्तेमाल करो. फिर ऑन पेज के अंदर मैंने और बहुत सारी चीजें सिखाई थी. फिर उसके बाद मैंने ऑफ पेज पे बहुत सारी चीजें सिखाई. कंबाइंड ऑल दीज फैक्टर्स Yes, तुम्हारा sir. कीवर्ड है वो एक आर्टिकल के लिए रैंक करे. ठीक है, एक आर्टिकल I मीन्स एक see. कीवर्ड. जब हम एक कीवर्ड की बात करते हैं तो इट मीन्स हम एक आर्टिकल की बात करते हैं. जब हम एक आर्टिकल की बात करते हैं तो हम एक कीवर्ड की बात कर रहे होते हैं. वन एंड सेम थिंग. तो तुम्हारा कीवर्ड जो है वो या फिर तुम्हारा आर्टिकल जो है वो रैंक करना शुरू करो. तो यू हैव टू फैक्टर इन ऑल द थिंग्स. ठीक है, किसी का वेट Right. ज्यादा होता है, किसी का वेट कम होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल कैरी वेट. Okay, sir. Sir, one last question. Sir, मैं personally PowerPoint में interested नहीं हूँ at all. और शायद maybe due to lack of practice I should confess it. मुझे उस तरह से आया भी नहीं, और ना मेरा इंटरेस्ट, वैसे मेरी इंक्लिनेशन भी नहीं डेवलप हुई. तो अब आप मुझे सजेस्ट करते हैं कि should I make a gig on it or not, or if I should make a gig on it, तो मैं इस काम को आउटसोर्स कर दूँ? Like it would be a headache for me. लेकिन आप क्या आउटसोर्स सजेस्ट कभी करते भी नहीं करना. अगर खुद करना है तो कर लेना, गिग बना लेना, लेकिन वहां पे तुम्हें बैलेंस ये करना पड़ेगा कि यू हैव टू गो फॉर योर पैशन और यू हैव टू गो फॉर पैसा, मनी. ठीक है, हैं? इन Yes. दोनों में तुमने बैलेंस करके डिसीजन मेक करना है. बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर मेरा भी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है. पावर पॉइंट गो के मुझे आता है, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है पावर पॉइंट के अंदर. लेकिन एट द I स्टार्ट see. ऑफ द करियर आई सॉ मनी इन इट, और आई सॉ अ पाथ कि जिससे मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूँ. आई यूज्ड इट. जब मैंने पैसा कमा लिया वहां से तो उसके बाद आई शिफ्टेड टू माय ओन पैशन. तो I इट see. ऑल डिपेंड्स और कि तुमने अपना पैशन को तुमने कितना वेट देना है. ये कुछ ऐसे होते हैं कहते हैं कि नहीं भाई पैसा हो या ना हो, मैंने जाना ही नहीं उस तरफ, मुझे पसंद ही नहीं होती. ठीक है, ना करो. लेकिन ये काम कभी भी ना करना कि लेके आउटसोर्स कर दो. वो तुम 3 में ना 3 में रहोगी ना 13 में मार खाओगी बुरी तरह. सर, वो क्यों आप डिस्करेज कर रहे हैं? आई नो आई वुड बिकॉज नॉट डू दैट. अच्छा, जब तुम्हें काम कोई चीज खुद ना आती हो तो उस चीज को आउटसोर्स, सिंपल. कल वो आउटसोर्स वाला बंदा आई वुड भाग नॉट जाए, बी क्लाइंट एबल को टू चीज ना जज द पसंद आए, क्वालिटी. you will not be able to satisfy your client. आवाज पीछे आवाज आ रही है. इफरा जावेद. ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है सर हाँ जी, आपका? जी अल्लाह का शुक्र. हाँ जी सर. सर मैंने आपसे ये पूछना था कि जब से मैंने वर्डप्रेस की गिग बनाई है, साइट स्पीड की, उसके बाद मुझे और किसी गिग के वो वायरल का शो ही नहीं हो रही. वो ये आ रही है कि वर्डप्रेस डिजाइन बनाना है या वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है, हम्म. और कोई गिग आती नहीं, मतलब और कोई वायरल का आती नहीं है. अच्छा, वो देखो कैटेगरी और सब कैटेगरी देखो. तुमने वर्डप्रेस तो चला गया, वर्डप्रेस तुमने सेलेक्ट कर दिया. वर्डप्रेस तुमने एसईओ के हवाले से सेलेक्ट किया हुआ है या फिर किसी और चीज के हवाले से सेलेक्ट किया हुआ है? नंबर 1 एक चीज इसको देखना जरा.
ठीक है, बाज़ कैटेगरी सब कैटेगरी में आप गड़बड़ कर जाते हो। वर्डप्रेस देख लिया, वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर दिया, ये नहीं देखा कि वर्डप्रेस एसईओ को की मुनासबत से आपने उसको सिलेक्ट करना है। दूसरी बात ये कि मुमकिन है कि तुम्हें और जब तुमने वर्डप्रेस को सिलेक्ट किया हुआ है तो तुम्हें एक वाइडर कैटेगरी ऑफ वर्डप्रेस की बाय रिक्वेस्ट शो हो। इट्स वेरी वेरी पॉसिबल। ठीक है, वहां पे तुम्हारे रिलेटेड टैग्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि तुम्हारे रिलेटेड टैग्स में लिखा होना चाहिए कि तुम काम कर रहे हो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के जो भी टैग्स है, रिलेटेड टैग्स, वो तुमने डालने हैं। वर्डप्रेस के टैग्स इस्तेमाल करोगे, वहां पे सिंपल सिंपल वर्डप्रेस लिखोगे तो तुम्हें फिर सिंपल सिंपल वर्डप्रेस के काम आना शुरू। ठीक है, मेक श्योर कि जो तुम्हारे टैग्स हैं वो तुम्हारे टैग्स करेक्टली आइडेंटिफाई करें तुम्हारी गिग को। दो चीजें होगी। तीन चीज, इन तीनों चीजों के बावजूद ऐसा भी हो सकता है कि फिर भी कुछ बाय रिक्वेस्ट स्लिप थ्रू हों जो कि वर्डप्रेस जनरल की हों। ठीक है, चूंकि बायर्स जब पुट इन करते हैं ना अपनी क्या कहते हैं उसको, अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं एज अ बायर। मैं अगर बायर हूँ, मुझे चीजों का नहीं पता कि चीजें क्या हैं, अब मैंने अपनी रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ तुम लोगों के लिए, मैं बायर हूँ। ठीक है, मेक जस्ट रिमेंबर दैट कि मैं एक बायर हूँ। अब मैंने जब एक ऑफर फ्लोट करना शुरू की मार्केट में, तो द प्रॉब्लम इज कि मैं जब ऑफर फ्लोट कर रहा हूं तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरी ऑफर किस कैटेगरी के अंदर है। मैं वर्डप्रेस एसईओ को भी सिलेक्ट कर दूंगा, वर्डप्रेस ऑप्टिमाइजेशन को भी सिलेक्ट कर दूंगा, मैं सबको सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैंने भी एज अ बायर गलती कर दी। ठीक हो गया ना, अब मेरी गलती की वजह से तुम्हें भी शो होगी वो, क्योंकि मैंने करवाना था वर्डप्रेस डिजाइन का और डेवलपमेंट का, टैग मैंने कर दिया वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन को भी। अब तुम्हें चूंकि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन तुम्हारे रिलेटेड टैग्स के अंदर भी शामिल है तो वो तुम्हें भी शो होना शुरू हो जाएगी, हालांकि काम वो डेवलपमेंट का है। ठीक है, ये थी सर। लेकिन फिर बाकी जो गिग्स हैं उनसे रिलेटेड क्यों नहीं आ रही बाय रिक्वेस्ट? बाय रिक्वेस्ट आती है। देखो जायद एक चीज जहन में रखो, बाकी जो लड़के, फॉर एग्जांपल तुमने पावर पॉइंट की गिग बनाई हुई है जी। ठीक है, अब पावर पॉइंट के ऊपर फायजा को बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है, तुम्हें शो नहीं हो रही। ठीक है, अब फायजा को अगर शो हो रही है तो विच मींस के बाय रिक्वेस्ट मार्केट के अंदर मौजूद थी। ओके। ठीक है, अब गलती कहीं तुमने की हुई है, मतलब ये नहीं है कि मार्केट के अंदर बाय रिक्वेस्ट नहीं थी, मार्केट के अंदर बाय रिक्वेस्ट आई थी। अगर किसी एक बंदे को भी 1000 में से एक बंदे को भी नजर आ जाए ना बाय रिक्वेस्ट, विच मींस के मार्केट के अंदर बाय रिक्वेस्ट आई थी। अब बाकियों ने क्या गलती की है, या तो कैटेगरी सब कैटेगरी गलत सेलेक्ट की है, या रिलेटेड टैग्स गलत सेलेक्ट किए हैं, या टाइटल में गलती की हुई है, या डिस्क्रिप्शन में गलती की हुई है, या सबसे बड़ी जो एरर है वो ये है कि आप सही टाइम पे ऑनलाइन नहीं। ओके। ठीक है, जिसकी वजह से मैं तुम लोगों को मैं आई डू नॉट किड, मैं मजाक नहीं करता हूं जब मैं कहता हूं कि हर 15-20 मिनट के बाद चेक करो। मैं रात को उठता था, मैं रात को तकरीबन को 10 दफा उठ के एक आंख खोल के एक आंख बंद करके मैं मोबाइल के ऊपर ऐसे करके देखता था कि बाय रिक्वेस्ट तो नहीं आई भी कोई, फिर जाके मुझे ऑर्डर मिला था। ठीक है, चलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या भाई दूध का ग्लास पी के आओ, आवाज ही नहीं निकल रही तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे हैं? रिजवान बात अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड। सर ये यूट्यूब ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सी कैटेगरी यूज करनी है? कैटेगरी देखनी पड़ेगी मुझे। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कैटेगरी के ऊपर सर्च नहीं किया। पॉडकास्ट के ऊपर कैटेगरी थोड़ी सी रिसर्च करके तुम लोगों को जो एक्सक्यूज सूटेबल मी है सर। वो कर लेना जी। को सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। ये पॉडकास्ट पे सर मैंने बना ली थी रात को गिग। ठीक है, सर ये राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में और उसके बाद आगे ट्रांसक्रिप्शन में जाना। ठीक है, वेल डन कोकब। मिल गया जवाब रिजवान? जी सर, रिजवान में। ठीक है, वेरी गुड। ये इसी वजह से ना मैं तुम लोगों को बार बार कहता हूँ कि एक चीज होती है कि ग्रुप के अंदर ना डिस्कस किया करो चीजों को, क्योंकि 150 बच्चा है, 150 बच्चे में से एक ने कुछ किया हुआ होता है, बाकी 15 के प्रॉब्लम होते हैं, वो 1 से 15 के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो ये इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और यू गाइस आर एक्चुअली वेरी लकी, तुम लोगों की क्लास इतनी बड़ी थी, इसकी वजह से तुम लोगों को बहुत फायदा ऑलरेडी हो चुका है और इंशाल्लाह ताला आगे भी होगा। यूट्यूब पे जब चैनल्स बनाओ ना, तो चैनल्स बना के ग्रुप के अंदर शेयर किया करो, एक दूसरे के चैनल्स को सब्सक्राइब करो, वॉच करो उनकी वीडियोस को, लाइक करो और कमेंट करो। 150 बंदे हो तुम लोग, आपस में तुम लोग एक दूसरे की वीडियोस पे अगर वॉच टाइम बढ़ा दोगे, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दोगे, तो अगले के 4 चांद लग जाएंगे ग्रुप के अंदर से ही। और ये दिस इज जस्ट वन ग्रुप,
ठीक है, तुम लोगों की तो आपस में कम्युनिटी है, ठीक है, तुम लोग यू स्टार्टेड ऑफ योर प्रोफेशनल कैरियर्स अलोंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलकर तुम लोगों ने शुरू, तो हेल्प आउट ईच अदर, जान लगा के एक दूसरे की मदद करो। खुदा की कसम जितनी तुम लोग एक दूसरे की मदद करते हो उससे बढ़ के इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। ये चीज याद रखो हमेशा, मदद करो, एक कंजूसी ना करो कि मैं जो है ना वो मैंने किसी की मदद कर दी तो वो मुझसे आगे ना चला जाए, ठीक है। यही अगर मेरा वो होता ना तरीकेकार तो तुम लोग मुझसे एक बंदा भी यहाँ पे ना बैठा होता। अगर ये जितने ट्रेडर्स हैं ये रोजगार के, अगर हम लोग भी यही एटीट्यूड अपनाना शुरू कर दें तो तुम लोगों में से कौन सा बंदा है यहाँ पे जो बेचारा काम कर सकेगा। ये एटीट्यूड ड्रॉप करो, ठीक है, एक्सक्यूज मी जिंदगी में सर। आगे बहुत आगे जाओगे। हाँ जी, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आबिद बात कर रहा हूँ। हाँ जी आबिद। सर एक चीज़ में कंफ्यूज कर रही थी सर। सर वो ये कि सर आपने हमें ना स्टार्ट में ना वो प्रपोजल सेंड करने का ना इन डिटेल बताया था। नो डाउट सर वो बहुत अच्छा तरीका था, लेकिन सर मैंने एक दो वीडियोस भी देखी हैं, फेसबुक पे भी देखी हैं और यूट्यूब पे भी देखी हैं। वो ये उनको ये कहते हुए सुना है कि जब आपको क्लाइंट की बाय रिक्वेस्ट आए या वो खुद अप्रोच करे तो आपने इधर उधर की नहीं छोड़नी, जिस चीज़ का उसने मांगा ना सिर्फ उसे वही देना है। तो सर ये तरीका ठीक है या हम उससे इन डिटेल रिप्लाई करें? सर इसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही। मैं अभी गाइड करता हूँ उसके बारे में, अभी गाइड करता हूँ। अच्छा जी, ये है तरीका जो मेरी बाय रिक्वेस्ट का, ठीक है। बिडिंग इंट्रोडक्शन, पहली लाइन में देखो मैंने क्या लिखा हुआ, आई रेड योर रिक्वायरमेंट्स इन डिटेल वेयर यू मेंशन्ड यू नीडेड दिस, ठीक है। पहली लाइन में ही मैंने आई बाई शाई नहीं की। जो बंदा यूट्यूब में ये बात कह रहा था वो 100% सही कह रहा था। आई बाई शाई नहीं करनी, लेफ्ट राइट की हाँकनी नहीं है। मैंने पहले फिक्रे में हाय जेम्स के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद, ग्रीटिंग के बाद, पहले फिक्र में मैंने कह दिया कि मैंने तुम्हारी रिक्वायरमेंट पढ़ी है और तुम्हें ये चीज चाहिए। उसके बाद एक फिक्रा मैंने ऐड किया और उसके बाद पूरी की पूरी हेडिंग दे दी, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर रिक्वायरमेंट, कि तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट है वो ये है। उसके बाद मैंने क्या किया, वर्किंग, कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, मैं ये चीज करूंगा, ये चीज करूंगा, ये चीज करूंगा, ये चीज करूंगा, इधर उधर की नहीं कर रहा। उस क्लाइंट के स्पेसिफिक काम के ऊपर मैंने वर्किंग बताई कि मेरी क्या होगी। उस क्लाइंट का जो ऑर्डर है उसके लिए मैं कौन से टूल्स इस्तेमाल करूंगा। वर्क क्वालिटी में मैंने उसको बताया कि मैं कौन सी रिपोर्ट्स उसको प्रोवाइड करूंगा। ये तमाम की तमाम चीजें इधर उधर की नहीं हाँक रहा, मैं स्पेसिफिकली क्लाइंट की बात कर रहा हूं मैं, कि उस क्लाइंट को मैंने कौन सी रिपोर्ट देनी है, कौन से टूल को इस्तेमाल करना है, क्या कुछ करना है उसके ऑर्डर के अंदर, और वो चाहता क्या है मुझसे, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं क्या समझाऊं, ठीक है। एंड पे सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट 2 लाइंस मैंने यहां पे लिखा है जो बता देना कि तुम हो कौन, ठीक है। यहां पे मैंने शॉर्ट भी लिखा हुआ साथ, शॉर्ट 2 लाइंस, वेरी शॉर्ट 2 लाइंस, प्रिसाइसली उसको बताओ तुम कौन हो, एंड कॉल टू एक्शन डाल दो। Once our conversation starts, I would love to provide you a free, आगे जो भी चीज तुम ऑर्डर के मुताबिक तुम यहाँ पे फिल करते हो वो उसको करो, एंड कोई लेफ्ट राइट बात नहीं। लेकिन मेरी प्रपोजल लंबी है, लेकिन प्रपोजल में लेफ्ट राइट मैं कहीं पे भी नहीं गया, बहुत प्रिसाइज होकर मैंने उसके लिए काम किया, एग्जैक्ट जो वो चाह रहा है मैंने उसको वो प्रोवाइड किया। और सर ये जैसे आपने अभी दिखाया हमें, सर ये हेडिंग्स हम लगा देते हैं प्रपोजल में, लेकिन सर जब हम सेंड करते हैं ना तो ये एक पैराग्राफ की सूरत इख्तियार कर जाता है, तो इससे कोई टेंशन ना लो। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बच्चे। सर ये जो आपने हु आई एम लिखा है, इसमें हम क्या मतलब के लिखेंगे कि मतलब इसका आप थोड़ा सा बता दें कि इसमें क्या लिखना चाहिए। इसमें क्या लिखना चाहिए सर मतलब हम अपना एक्चुअली कहीं और इंट्रोडक्शन टॉपिक को आज के लेक्चर को ले गए, हमारा आज का लेक्चर ये था नहीं, हम फाइबर के ऊपर बिडिंग के ऊपर चले गए। इसके अंदर तुम लिखोगे अपने बारे में कि तुम्हारी क्या एक्सपर्टीज है, तुम्हें कितना टाइम हो गया काम करते हुए, किस चीज, रिमशा तुमने किस चीज की बनाई हुई है।
जी सर। किस चीज की गिग बनाई है? सर मेरी पावर पॉइंट की है, कंटेंट राइटिंग की है, वेब ऑप्टिमाइजेशन की है, स्कीमा की गिग के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। वो एक ठीक है, कल कल तक बन जाएगी इस पर। ठीक है। अब पावर पॉइंट को उठा लेते हैं। पावर पॉइंट को तुमने सबसे पहले कब जिंदगी में इस्तेमाल किया था? सर मैं इसके सर करते ही रहते हैं, मैं इसके बैचलर डिग्री से पहली लेके दफा कब 4 किया था? सर 4 इयर्स पहले। 4 years पहले किया था, ठीक है। तो तुम बोलो वहां पे कि आई बीन वर्किंग ऑन पावर पॉइंट सिंस द लास्ट 4 years। ठीक है, ये झूठ नहीं है, ये झूठ ना लिखना, बस सच लिखना, लेकिन जी जी। स्मार्टली लिखना। ठीक है, अक्लमंद थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करके सच लिखना, ताकि क्लाइंट जो है उसको उसकी मतलब की चीज भी मिल जाए और तुम झूठ बोलने से ग्रेज कर जाओ। ठीक है, इस तरीके से लिख दो। शॉर्ट 2 lines लिखनी। आई बीन यूजिंग पावर पॉइंट सिंस द लास्ट 4 years एंड आई हैव एक्सपर्टीज इन great expertise in PowerPoint animation और PowerPoint creatives, designs and इस तरीके से करके बस कर। तो ये छोटी सी 2 लाइनें चाहिए होगी, छोटी सी 2 लाइन। थैंक यू सर। यू वेलकम। अच्छा जी, चलिए आगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, लाइक सर क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर एक चीज पावर पॉइंट के अंदर ना थोड़ी सी कंफ्यूजन करती है। इन्फोग्राफिक्स के अंदर जाके ना थोड़ा सा फियर आता है कि मैंने इस पे गिग तो बनाई नहीं, लेकिन मेरा इरादा था कि मैं गिग बनाऊं, जिसका काफी काम किया भी हुआ है मैंने पहले भी। ठीक है, तो इसका इन्फोग्राफिक्स का जो है, इसका इंटरलिंक्शन और डिजाइन पर्सपेक्टिव से हमें क्या करना चाहिए? नियर टू सिंपलेस्ट रखना चाहिए क्या थोड़ा सा इसमें शशका वगैरह डालना चाहिए? मैं समझा नहीं हूँ। इन्फोग्राफिक्स का क्या प्रॉब्लम क्या है? तुम ये पूछ रहे हो इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक सिंपल होने चाहिए, शशके वाले होने चाहिए, ये पूछ रहे हो? हाँ जी, जी जी सर। बैलेंस होना चाहिए। दिस शुड बी अ बैलेंस। कोई एक्सट्रीम पे ना चले जाओ कि पूरे के पूरे हर स्लाइड के ऊपर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का शशका है, और बिल्कुल इतना सिंपल भी ना चले जाओ कि बिल्कुल ही टाइप है सही, मतलब बिल्कुल ही फारे होगी। तो एक बैलेंस रखो। एक दो जो है वो जरा थोड़ी सी अच्छी लेवल की डाल दो इन्फोग्राफिक्स, 1 या 2 स्लाइड के ऊपर मैक्सिमम आउट ऑफ 10। बाकी सबको लेकिन सिंपल से मुराद ये कि इट शुड बी अ नाइस डिजाइन, एलिगेंट एंड नाइस। अदरवाइज डू नॉट ओवरडू थिंग्स। कुछ ज्यादा चीजों को ओवरडू नहीं करना। ठीक है, अस्सलाम चलो जी। वालेकुम। वालेकुम बात ये अस्सलाम। थी कि सर मेरा क्वेश्चन कैमटासिया से रिलेटेड है। मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैं ऑडियो जब अपलोड कर रही हूँ मोबाइल से रिकॉर्ड करके, तो वो ऑडियो अपलोड नहीं हो रही है। मतलब मीडिया अपलोड में उसका ऑप्शन नहीं आ रहा। बाकी और भी जैसे ऑडियो वगैरह सारे सेक्शंस मैंने चेक किए, कहीं पर मुझे वो ऑप्शन नहीं मिला। तो इस नहीं तो केस में वीडियो तुम जब अपलोड कैसे करोगी तो करना वीडियो चाहिए? और ऑडियो इकट्ठी ही अपलोड होती है, मतलब अलग अलग स्प्लिट होकर काम नहीं होता। जब तुमने मोबाइल के ऊपर रिकॉर्डिंग की है तो उसको तुमने ट्रांसफर कर दिया अपने लैपटॉप के ऊपर। फिर वॉइस रिकॉर्डिंग की है, साउंड रिकॉर्डिंग की है। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? सर वो लैपटॉप में अपलोड नहीं हो रही, कैमटासिया में जाके। कैमटेसिया में अपलोड नहीं हो रही। अच्छा, उसकी वजह हो सकता है, मुमकिन है ये हो कि जिस फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग हुई भी है ना ऑडियो, वो फॉर्मेट सपोर्टिव ना हो उसका, कैमटेसिया का। सर ऑप्शन ही नहीं आता है, सर उसमें ऑप्शन नहीं आता नहीं, वॉइस वही मैं कह रहा हूँ ना, अपलोड अपलोड का। करने का ऑप्शन इसी वजह से नहीं आ रहा होगा ना कि जो तुम्हारी ऑडियो रिकॉर्ड की है तुमने मोबाइल से, उसका एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, फाइल का टाइप होती है एक ना, तो वो जी जी। टाइप जो है जैसे होती है ना, MP4 हो गया, MP3 हो गया, इस तरीके से जो फाइल के टाइप्स होती हैं, वीडियो फाइल्स होती हैं, उनकी टाइप्स सर होती हैं। तो इसी तरीके से तुम्हारी ऑडियो की टाइप भी होती है। अब वो ऑडियो जो है जो तुमने मोबाइल से रिकॉर्ड की है, उसका टाइप मैच नहीं कर रहा होगा कैमटेसिया से। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि वीडियो को ऑडियो तुम्हारी लैपटॉप पे तो प्ले हो रही है ना? जी हो रही है। ठीक है, उस ऑडियो को प्ले करके जो क्रोम का ऑडियो कैप्चर है ना, उससे रिकॉर्ड कर दो। ओके सर, थैंक यू। वो करोगी तो वो करेक्ट फॉर्मेट में आ जाएगा, वो अपलोड हो जाएगा। चलिए आगे फिर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी कोकब, अच्छा सॉरी गलती से म्यूट हो गया कोकब, दोबारा अनम्यूट करो। सर अगर आप म्यूट करना चाह रहे हैं तो मैं नहीं बोलती। नहीं नहीं, वो बच्चे किसी और, कोई और गलती से अनम्यूट हुआ था, मैं उसको म्यूट कर रहा था, तुम्हारा म्यूट हो गया। बोलो। यस सर। सर एक तो सर मैंने कहना था कि थोड़ा सा यूट्यूब का ही बता दें कि इस पे चैनल कैसे मैनेज करना है और बनाना है, और दूसरा सर कि ना इससे हमें कैसे अर्निंग होगी। और सर ये दो क्वेश्चंस फिलहाल मेरे जहन में आ रहे हैं, मेरे काफी क्वेश्चंस थे लेकिन फिलहाल सर ये दो। और सर वो मैंने ट्रांसक्रिप्शन की गिग भी बना ली है। और सर गुड। आपकी बात पे मैं बात कहूंगी कि मैंने वो अपनी गिग पोस्ट की ग्रुप में, और मैंने ऊपर लिखा भी कि शो योर काइंडनेस एंड गिव क्लिक्स एंड हार्ट्स ना सर, सबको कहा। तो सर कोई 2-4 लोगों ने देखी, कमेंट किया या किसी ने क्लिक दिया होगा। तो सर ये वाकई ये बात, मैं सबको सपोर्ट करती हूँ, सबकी गिग्स वगैरह देखती हूँ, लेकिन मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम मैं तुम सर। लोगों को समझा सकता हूँ, मैं तुम लोगों को ये चीज, वालेकुम सलाम, मैं तुम लोगों को ये चीज समझा सकता हूँ, कह सकता हूँ कि एक दूसरे को सपोर्ट करो, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकता मैं तुम लोगों के साथ, ठीक है। ये वो चीज है जो तुम लोगों को जिंदगी में कभी ना कभी वापस आके काटेगी। तो जितना और जो भला एक दूसरे का करोगे, चाहे वो मतलब बहुत मिट्टी के जर्रे के बराबर हो, वो वापस आता है और वो आपको सिला मिलता है उस चीज का। तो एक दूसरे को अगर सपोर्ट करके तुम लोगों को एक हार्डली 30 सेकेंड्स लगते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और इट्स देखो, मैं अगर तुम लोगों को अपनी एक मिसाल दूं, तुम लोगों से अगर 30 सेकेंड्स के लिए किसी के ऊपर जाके उसको आर्ट नहीं दिया जा रहा, मैं तुम लोगों को लेक्चर अगर चाहूं तो तुम लोगों का लेक्चर रोजाना के तौर, रोज एवरी डे मैं 1 o'clock खत्म कर सकता हूँ, एवरी सिंगल डे। और मैं चाहूं तो ना तुम लोगों के इनबॉक्स के ऊपर रिप्लाई भी ना करूं, किसी को रिप्लाई ना करूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरी कोई कंपल्शन नहीं है, ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में चीज शामिल नहीं है। ये जॉब मेरी जो आप लोगों की जो SOPs हैं उसके अंदर मैं 90 मिनट्स का लेक्चर देके खत्म कर सकता हूँ, विच मीन्स के 11:30 बजे शुरू करके 1 बजे खत्म कर दूँ। मैं ना सिर्फ आधा घंटा, कल मैंने 1:30 पे पॉडकास्ट शुरू किया था तुम लोगों को समझाना, और 1:40, 42, 43 मिनट पे जाके खत्म हुआ था। ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स मैंने तुम लोगों को एक्स्ट्रा दिए थे, मतलब डेडलाइन के भी, एक्सट्रीम डेडलाइन जो होती है 1:30, उसके भी 15 मिनट के बाद मैंने जाके लिखा। तो मैं अगर तुम लोगों के लिए इतना भला कर सकता हूँ, तो तुम लोग अगर उसके बाद 30 सेकंड भी किसी और को नहीं दे सकते, तो यकीन करो तो फिर यस मैं सर। उससे ज्यादा फिर और कुछ नहीं कर सकता। कि अफसोस है तुम लोगों की सोच के ऊपर कि तुम लोगों को मैं इतना ज्यादा कुछ, 1 मिनट मरियम, तुम लोगों को मैं इतना ज्यादा कुछ समझाऊं, इतना ज्यादा कुछ मैं तुम लोगों को बताऊं, सिखाऊं, समझाऊं, गाइड करूं, और बोथ इन रिलीजियस वे एज वेल एज इन प्रोफेशनल वे, मतलब अखलाकियात के तौर के ऊपर भी, प्रोफेशनलिज्म में भी, और रिलीजियसली भी, कि उसका सवाब है तुम लोगों को। अगर तुम लोगों की हार्ट की वजह से किसी की गिग हैंग कर जाती है, उसकी दाल चावल चल जाती है घर की, तो उसका भी सवाब है। नियत अच्छी रखो, उसका भी सवाब है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं अगर इतना ज्यादा कर सकता हूँ, और मुझे अफसोस है कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसे निकले जो कि 30 सेकंड भी किसी को नहीं दे सकते। जी मरीम। जी सर, मैं भी बस यही कहना चाह रही थी जो सर आप बात कर रहे हैं। मैंने भी एक दफा सर गिग शेयर की थी, तो किसी एक पर्सन ने भी जाके हार्ड नहीं दिया ना क्लिक। मतलब सर मैंने सजेशन भी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का कहा था, लेकिन किसी एक ने भी ऐसे सर क्रिटिसिज्म किया था जो कि गिग में थे भी नहीं सर मौजूद, वो ऐसे इशू रेज किए थे। नहीं मरियम, ये बात मैं आखिरी वाली बात से एग्री नहीं करता। क्रिटिसिज्म उसकी नजर में, जिसकी नजर में जो क्रिटिसिज्म आया पॉजिटिव है, वो उसने शेयर किया तुम्हारे साथ, उसने तुम्हें टाइम दिया अपनी। अगर तुम्हें उसका क्रिटिसिज्म से एग्री नहीं करती, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं सर, एग्री नहीं करती, वेट होल्ड ऑन, खामोश। अगर एग्री नहीं करती तो उसको इस्तेमाल मत करो, दैट्स ओके। लेकिन अगर किसी ने, अगर तुम्हें 1 मिनट भी दिया, आधा सेकंड भी दिया, तो ठीक है। अगर तुम्हें डिसएग्री करती हो उसके कमेंट से, फॉर वट एवर रीजन, कि उसने सही तरीके से देखा नहीं, सही तरीके से उसने कमेंट नहीं किया, दैट्स, मैं अगर तुम्हारी जगह होऊंगा तो मैं उसको भी अप्रिशिएट करूंगा कि यार चलो तुमने कमेंट तो कर दिया ना, इतना तो तुमने मेरा रिगार्ड किया कि मेरे पोस्ट पे आके तुमने कमेंट कर दिया। बाकी अगर ज्यादा टाइम नहीं दे सके तो दैट्स ओके। मैं उसको इस नुक्ता नजर सर मैं किसी से ये शिकायत नहीं कर रही, ना ही मुझे कोई सर है कि मैं बस सर ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने ये मुझे कहा था कि आप अपने प्राइस डॉलर में क्यों नहीं शो करवा रही,
तो मैंने फिर सर उनको गाइड भी किया था कि आप मतलब वहां से अपनी फाइवर पे जाके वहां से डॉलर को सिलेक्ट करें तो वो ऑटोमेटिकली डॉलर में शो होगा। तो इस किस्म की सर एक्चुअली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सर मैंने गीक शेयर की, किसी एक ने भी मतलब हार्ड नहीं दिया, ना ही क्लिक किया। तो सर उसके बाद सर मैंने पोस्ट करना ही छोड़ दिया सर, आप ग्रुप में कुछ भी। ये तो अब तुम लोगों की अपनी उसके ऊपर है कि मैं तुम लोगों को समझा सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं इस पे टाइम भी नहीं स्पेंड करूंगा। एक्सक्यूज मी सर, ऑलरेडी आधा घंटा में हो चुका है इन चीजों सर के मैं ऊपर। एक बात क्लियर करना चाहूँ। ये जो कॉकअप कह रही थी ना, हमें इस पे गिग्स पे कोई कमेंट्स वगैरह नहीं है सर। इनकी गिग कोई अजीब तरह से शेयर की हुई है, मोबाइल पे भी शो हो रही है। मैं ये देख रहा हूँ कि जब भी इनकी गिग ओपन करो तो फाइवर ऐप ओपन हो जाती है, फाइवर ऐप ओपन होती है, गिग ओपन नहीं होती। सर इनके एंड पे आई थिंक कोई इशू होगा, इन्होंने कोई इस तरह से कोई पोस्ट की हुई है तो वो हमें शो नहीं हो रही। तो सर तो ये काइंडली वो कमेंट कर खुद दो भी ना देख वहाँ पे लें। कि एक शो नहीं हो रही। सही है, ठीक कह रहे हैं। मैंने भी उधर कमेंट किया था और कोकब ने वो देखा नहीं था। मैंने भी 2-3 दफा कल जो उन्होंने अपलोड सर की हुई थी शो वो ही खुल नहीं हो गई है, रही। लेकिन वो खुलती ही नहीं है। ठीक है, तो शेयर गलत हुई भी होगी, ये भी मुमकिन यस है। सर, यही मसला है, क्योंकि बाकी सब की खुल जाती है। ठीक है, इन केस के अगर किसी की गिग ओपन नहीं हो रही तो कमेंट कर दो ताकि उसको पता चल जाए कि गिग ओपन नहीं हो रही। चलो अब अस्सलाम लेट्स वालेकुम मूव ऑन, काफी ज्यादा हमने इसके ऊपर डिस्कशन कर ली है। जी स्नैप, जल्दी से क्विकली, और जी इसके सर, बाद ये इस टॉपिक यही के मैंने ऊपर कोई पूछना था सवाल। सर, इसी गिग के बारे में ना, कि मैंने भी अपनी गिग्स 3 बनाई हैं और तीनों मैंने शेयर की हुई हैं। तो पोस्ट जो सीन होती है ग्रुप के अंदर, वो ऑलमोस्ट 50+ लोग सीन करते हैं, लेकिन क्लिक और इम्प्रेशंस वगैरह का कोई सीन नहीं होता किसी भी गिग के ऊपर ना। सही है। तो ये पेशा मसला जो है वो दरपेश है बहुत अरसे से ही, लेकिन उसके बाद फिर ये होता है कि इसको मैंने एड्रेस कर दिया, इसको मैंने एड्रेस कर दिया अब इस मसले को। तो अब आगे तुम लोग के अपने ऊपर है कि तुम लोग कितना कुछ कर सकते, कितना नहीं कर सकते। ये हमने काफी टाइम लगा दिया इस चीज के ऊपर, अब फर्दर मजीद हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने अगले लेक्चर की तरफ भी जाना। लेकिन बात मैंने कर दी, आधा घंटा मैंने लगा दिया। अब इसके बाद इट्स अप टू यू कि तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं करते। थैंक यू सर। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते। यूर वेलकम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है किधर के, अच्छा जी, YouTube का आज हमारा टॉपिक है। अब आप लोग अपनी जरा कमेंटिंग जो है उसको अगर ख़त्म कर दो तो हम डिस्कस ये करते हैं कि टॉप 10, या वही कर लेते हैं जो तुम लोग बार बार मैं एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट 10 मिल्क फ्रॉथर। अच्छा, बेस्ट 10 मिल्क फ्रॉथर के ऊपर हम लोग आए और इसके अंदर जो हम लोगों ने चीज देखी वो ये देखा कि ये एक एफिलिएट वीडियो है, पहली चीज। दूसरी चीज हम लोगों ने ये देखी इसके अंदर कि अगर मैंने इसको खरीदना है, माइक जिसका अनम्यूट है वो अपना माइक म्यूट करे इससे पहले कि मुझसे डांट पड़े। दूसरी चीज हम लोगों ने ये देखी कि इसका जो यहाँ पे एक लिंक इसने दिया हुआ है अपने प्रोडक्ट के लिए, कि यहाँ पे जाओ, इस लिंक के ऊपर क्लिक करो और प्रोडक्ट को खरीद लो। अब ये कैप्रेसो प्रो है, ठीक है, जो कि 10वें नंबर पे आ रहा है। ये 10वें नंबर पे शुरू में ही आ रहा होगा, ये 10वां नंबर है और ये आगे कैप्रेसो प्रो, ठीक है, इसका नाम भी प्रो है। यहाँ पे मैं गया तो ये कैप्रेसो प्रो मेरे पास आ गया, ठीक है। इसकी प्राइस भी आ गई, $60 की प्राइस है और XYZ। अब ये लिंक कैसे आप लोगों ने हासिल करना है, बाकी चीज तो मैंने तुम लोगों को बता दी है कि वीडियो कैसे बनानी है, वीडियो को अपलोड कैसे करना है, टाइटल कैसे देना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, स्ट्रक्चर कैसे करना है। स्ट्रक्चर के लिए मैंने तुम लोग को यही एग्जांपल दिए, दिस इज अ वेरी वेरी गुड, ये मेरी एग्जांपल। अब मैं और तुम लोगों को क्या रिकमेंड करूँ, ठीक है। अगर इससे कोई बेहतर चीज होती तो मैंने अपने पास उसको इस्तेमाल किया हुआ, लेकिन बिकॉज दिस इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन, इस वजह से दिस इज व्हाट आई रिकमेंड टू यू एज वेल। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए ये वाला जो, सॉरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं, प्रोडक्ट लिंक के लिए ये वाला जो लिंक है ये कैसे क्रिएट हो।
इस लिंक को क्रिएट करने के लिए हमें समझना है Amazon एफिलिएट मार्केटिंग। Amazon एफिलिएट मार्केटिंग मैंने तुम लोगों को पहले भी बार बार सिखाई थी, समझाई थी। Amazon एफिलिएट मार्केटिंग ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो किसी और का प्रोडक्ट सेल करके। प्रोडक्ट आपका नहीं है, Amazon के ऊपर पड़ा हुआ है, किसी और का प्रोडक्ट है, आप उसको बेचोगे अपनी मार्केटिंग के थ्रू। ये तुम लोग को जैसे मैंने अभी बताया यूट्यूब चैनल के थ्रू आप उसको बेच सकते हो। इसके अलावा मैंने तुम लोग को बताया था कि ब्लॉग के थ्रू भी तुम लोग उसको बेच सकते हो। इसी का हमारा ब्लॉग भी है बेस्ट एंड टुडे का। मैंने यूट्यूब चैनल और ब्लॉग साथ साथ चलाए हुए। तो ब्लॉग के ऊपर जाओगे, ब्लॉग के ऊपर भी जाके तुम्हें वही आर्टिकल्स मिलेंगे और यहाँ पे भी जाके तुम उसी चीज को सेल कर सकते हो थ्रू कंटेंट राइटिंग ऑन अ ब्लॉग या फिर थ्रू यूट्यूब वीडियो। यू कैन सेल एन Amazon प्रोडक्ट, या तो यूट्यूब वीडियो के थ्रू या फिर ब्लॉग राइटिंग के थ्रू तुम Amazon का प्रोडक्ट बेच सकते हो। अब प्रोडक्ट तुम्हारा नहीं है, इन्वेस्टमेंट तुम्हारी नहीं है, पैसा तुम्हारा नहीं लगा हुआ उसके ऊपर, तुम फ्री में काम कर रहे हो। ठीक है, ब्लॉग के ऊपर क्रिएट करने के लिए तुमने वो जो 2-2,500 रुपए देना है वो तुमने 1 साल के अंदर देना है उसका, और यूट्यूब चैनल के अंदर वो भी नहीं देना। और इस तरीके से तुम एक जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, Amazon एफिलिएट की जब बात करते हैं हम, तो Amazon एफिलिएट की एक सर्टेन क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है, किस किस्म का क्राइटेरिया है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक किचन का प्रोडक्ट बेचता हूं तो उसके ऊपर जो मुझे कमीशन मिलेगा वो एक डिफरेंट परसेंटेज है उसकी। मैं अगर एक गार्डनिंग का एक टूल बेचता हूं तो उसके ऊपर कमीशन मुझे डिफरेंट मिलेगा। एक गाड़ी के कोई एक्सेसरी बेच देता हूँ, मोबाइल की कोई एक्सेसरी बेच देता हूँ, कोई लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, कैमरा बेच देता हूँ, कोई किताब, कॉपी, पेंसिल बेच देता हूँ, कोई इंसेक्ट होटल बेच देता हूँ। तो हर चीज का जो कमीशन है उसकी परसेंटेज वेरी करती है। वो परसेंटेज कमीशन क्या है? अब वो कहता है कि लग्जरी स्टोर्स, ब्यूटी, इस टाइप की जो भी चीजें हैं जो तुम बेचोगे तो उस पर तुम्हें हर प्रोडक्ट का 10% कमीशन मिलेगा। अगर तो तुम म्यूजिक है उसके ऊपर कोई चीज बेचोगे, जैसे कोई ड्रम स्टिक हो गई या फिर कोई गिटार शिटार हो गया, हैंडमेड कोई भी चीज बेचोगे, जैसे हैंडमेड चीजें होती हैं जो हाथ से बनी हुई होती हैं, या फिर कोई डिजिटल वीडियोस बेचोगे तो उस पर तुम्हें 5% कमीशन। किताबें बेचोगे, किचन की कोई आइटम बेचोगे या फिर गाड़ी से रिलेटेड कोई आइटम बेचोगे तो 4.5% कमीशन। इसके अलावा ये तमाम की तमाम कैटेगरी है, इसके ऊपर कोई भी चीज बेचोगे, फॉर एग्जांपल Amazon फैशन, वुमेन्स है, मेंस है, किड्स है, अपैरल है, कपड़े शपड़े जैसे होते हैं, और ज्वेलरी है, वॉचेस है, इस टाइप की चीजें बेचोगे तो 4%। टॉयज, फर्नीचर, होम इम्प्रूवमेंट, लॉन एंड गार्डन, जो हमने इंसेक्ट होटल देखा था वो लॉन एंड गार्डन में आएगा, इसके ऊपर 3% कमीशन है। पीसी प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी तुम लोगों का कंप्यूटर है, कंप्यूटर के प्रोडक्ट्स है, उस पर 2.5% का कमीशन। वीडियो गेम्स है, टेलीविजन है, इसके ऊपर 2% का कमीशन है। Amazon फ्रेश है, फिजिकल वीडियो गेम्स है, वीडियो गेम्स कंसोल, ग्रॉसरी, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, 1% का कमीशन है। और बिल फर्ज अगर तुम लोगों ने ये चीजें डालना शुरू कर दी कि फॉर एग्जांपल कुछ तुम अल्कोहल बेच रहे हो, या फिर अल्कोहल तो खैर वैसे ही हराम है, वो तो मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करता, लेकिन कुछ फूड प्रिपेयर्ड एंड डिलीवर्ड फ्रॉम रेस्टोरेंट है, या फिर कुछ और चीजें, वायरलेस सर्विस प्लान्स हैं, गिफ्ट कार्ड्स हैं, इनके ऊपर 0% कमीशन है, इनके ऊपर काम नहीं करना। ये अमूमन तुम लोगों को इन चीजों का पता भी नहीं होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इतना कोई इसमें परेशान होने वाली चीज नहीं है। बहरहाल इस चीजों के ऊपर तुम्हें परसेंटेज जो कमीशन मिलेगा वो है 0। लास्ट आ जाता है, इसके अलावा अगर कोई कैटेगरी रह गई है जो यहाँ पे लिस्ट नहीं हुई भी तो उस पे 4% कमीशन मिलेगा। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि जितना तुम लोग
तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कुछ बिल्कुल ही 1% वाली चीजों में या 2% वाली चीजों में ना जाओ। तुम लोग कोशिश करो कि यहां से ऊपर ऊपर हो, ठीक है, ताकि अगर कोई मेहनत हो, कोई चीज हो, तो तुम्हें उसका फिर रिटर्न भी मिले, फायदा भी हो, परसेंटेज जो तुम्हारी कमीशन है वो ज्यादा भी हो। तो जो भी तुम लोगों ने वीडियो बनानी है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये देख लेना कि वो किस कैटेगरी के अंदर लाई कर रही है, किस नीच के अंदर है, किस डोमेन के अंदर है, ये वाली जो प्रोडक्ट कैटेगरी है कौन सी वाली है जिसके अंदर वो आ रही है, तो उसका कमीशन जो है वो कितना बनेगा, ठीक है। उसके कमीशन के ऊपर तुम लोग फैसला कर लेना कि मैं आया कि मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करूं, या फिर मैंने तो मेहनत करनी है, बराबर की मेहनत करनी है, तो मैं इसके ऊपर करूं या फिर किसी और प्रोडक्ट के ऊपर करूं जिसको मैं रैंक कर सकता हूं या कर सकता हूं। तो इन बेसिस के ऊपर तुम लोगों ने डिसीजन लेना और फैसला करना है कि तुमने रैंक किस चीज को करवाना है, किस प्रोडक्ट को रैंक करवाना है, किस प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत करनी है, वीडियो बनानी है, या फिर आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल भी तो लिख सकते हैं ना, हमने ब्लॉग भी देखा था। इसकी बेस के ऊपर मैं तुम लोगों को कहता हूं कि जब अपना डिसीजन फाइनल कर रहे हो, तो तुम लोगों ने सबसे पहले एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स के ऊपर जाके प्रोडक्ट देखा, Amazon के ऊपर देखा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, सीधा भागे तुम उसके बाद ट्यूब रैंक जीत के ऊपर देखा कि रैंक कर वीडियो बन गई, तो इस कीवर्ड को रैंक कर सकते हो कि नहीं कर सकते, डिफिकल्टी क्या है। सारी चीजों पे तुम्हें ओके की रिपोर्ट जब मिल गई, तो उसके बाद एक नजर मारना Amazon एफिलिएट के ऊपर और देखना कि यहाँ पे कमीशन कितना मिलेगा। इन तमाम चीजों के बाद अगर तुम्हें फील होता है कि हाँ इस पे कमीशन जो है वो भी 4% 5% एटलीस्ट मिल रहा है, तो उसके ऊपर वीडियो बना दो। अगर तुम कहते हो कि नहीं यार ये तो आ गई, ये चीज ही आ गई है 1% वाली कैटेगरी के अंदर, तो फिर थोड़ी सी और मेहनत करके कोई और चीज देख लो, कि किसी और प्रोडक्ट के ऊपर देख लो कि तुम उस प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत कर लो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत तो बराबर होनी है ना, वो चाहे तुम इसके ऊपर करो या उसके ऊपर करो, मेहनत तुम्हारी इक्वल हो रही है। तो ज्यादा मुनासिब ये होगा कि तुम उस चीज के ऊपर मेहनत कर लो कि जिसको तुम रैंक तो कर ही सकते हो, जो सर्च में लोग उसको सर्च कर भी रहे हैं, प्लस ऑन द टॉप ऑफ ये कि तुम्हें कमीशन उस पर अच्छा मिले। इन तमाम की तमाम चीजों को जहन में रखते हुए तुम लोगों ने एक YouTube की वीडियो और चैनल को क्रिएट करना है, चैनल को नहीं, एक YouTube की वीडियो को क्रिएट करना है। अगली बात आ जाती है कि Amazon एफिलिएट प्रोग्राम, इसको तुम लोगों ने साइन अप कैसे करना है। Amazon एफिलिएट प्रोग्राम जब तुम लोग गूगल के ऊपर सर्च करोगे, तो टॉप के ऊपर जो लिंक आ रहा होगा उसको तुम लोगों ने क्लिक कर देना, ठीक है। अब जो तुम्हारी वेबसाइट खुलेगी वो Amazon एसोसिएट्स की खुलेगी। ये देखो, ये है affiliate-program.amazon.com। तुम लोग कहीं amazon.com पे जाके साइन अप ना करना शुरू कर देना, दिस इज डिफरेंट। ये amazon.com जो है ये डिफरेंट है। Amazon एफिलिएट के ऊपर जब तुम लोगों ने काम करना है, एज अ एफिलिएट पार्टनर जब तुमने Amazon के साथ काम करना है, तो उसकी वेबसाइट ये वाली है, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम लोगों को गूगल के ऊपर सर्च करके दिखाया है, Amazon एफिलिएट प्रोग्राम जाके सर्च करना और उसके बाद उसको ओपन करना। अच्छा जी, अब मुझे चाहिए तुम लोगों में से एक वॉलंटियर। कौन चाहता है उसका Amazon प्रोग्राम बने? मुजतबा सर। चलो आ जाओ, हर दफा तुम ही पहुंचते हो पहले। चलो जी, स्क्रीन शेयर मैं अलाउ कर देता हूं तुम्हें। ठीक है, स्क्रीन शेयर ऑलरेडी अलाउड है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर को बंद करता हूं और मुजतबा अपनी स्क्रीन शेयर शुरू करो, ऑन करो। एक मिनट से। कोई काम तुम जिंदगी में सीधा ना करना, उल्टा ही करना। सर ड्रिप लगी हुई है। ओ अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? पता नहीं सर, रात से तबीयत खराब है काफी।
तो किसी और को कह दो अगर मुश्किल होगी तुम्हें, कोई और आ जाता है, कोई ऐसी बात तो नहीं? सर किसी और से करवा लें सर। मुश्किल हो जाएगी ना लेफ्ट राइट से टाइप करना। चलो कोई और आ जाए, किसी भी और जिसका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल है, उसका मैं Amazon साइन अप करवा देता हूँ। सर मैं आ जाऊं? हाँ जी आ जाओ। माइक अपना अनम्यूट ही रखना रूज। यस सर। ठीक है चलो, बाकी अल्लाह ताला सेहत दे तुम्हें मुश्तबा, आसानी फरमाए। आमीन सर, थैंक यू। चलिए, Amazon एफिलिएट का जो साइन अप प्रोसेस है वो ज़्यादा लंबा नहीं है। टोटल अगर तुम लोग खुद करोगे तो 5-7 मिनट का टोटल प्रोसेस है, छोटा सा प्रोसेस है। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देख लेना कि चीज़ें उसके अंदर क्या क्या करने हैं, क्या क्या स्टेप्स तुम लोगों ने करने हैं। अदर देन दैट इट्स वेरी सिंपल। स्क्रीन तुम लोगों को सबको नज़र आ रही होगी रूज की। अब यही स्टेप्स जो Amazon के मैंने किए थे वही एक्चुअली रूज ने भी किया। गूगल के ऊपर जाके सर्च किया Amazon एफिलिएट प्रोग्राम। अब टॉप के ऊपर जो लिंक आएगा, मैं काम करता हूँ अपना वीडियो, हाँ ये जो लिंक आएगा टॉप के ऊपर, इसको ओपन कर लो। टॉप के ऊपर यूआरएल देखोगे affiliate-amazon.com आ गया। यहाँ पे तुम लोगों ने साइन अप करना। अब दरमियान में एक देखोगे बटन है साइन अप का, तो क्लिक कर लेना। ये प्रोसेस एक दफा देखो, क्या मैं बार बार वॉलंटियर लेके ये साइन अप नहीं करवाता रहूंगा, ये एक ही दफा प्रोसेस होगा। ठीक है, आसान है, बहुत इंसान, मुश्किल प्रोसेस कुछ नहीं है, लेकिन इसको देख लेना। अच्छा यहाँ पे ऊपर तुम्हारे पास साइन इन की ऑप्शन आ गई, नीचे देखोगी तो क्रिएट योर Amazon अकाउंट की ऑप्शन। साइन इन ना करना शुरू कर देना, फिर कह देना सर रजिस्टर नहीं हो रहा था। नाम अपना हाँ प्रोफेशनल नाम यूज करना, बिकॉज ये तुम्हारा प्रोफेशनल अकाउंट ही बनेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी वालेकुम सलाम। सर आप भी बोल रहे हैं? सर हाँ जी मैं ये पूछना था सर, वो कहते हैं कि सर Amazon को हम डायरेक्टली पाकिस्तानी आईपी से वो नहीं कर सकते। वो Amazon.com है जिसके ऊपर तुम पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करवा सकते। Amazon.com अभी हम नहीं कर रहे, Amazon के ऊपर हम लोग वो नहीं कर रहे कि हमने प्रोडक्ट जो है वो Amazon से खरीदना है और मंगवाना है, वो वाला काम हम नहीं कर रहे। दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये तुम लोग पाकिस्तान के अंदर कर सकते हो। अच्छा जी, इसने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दिया था, यहाँ पे उसको ईमेल एड्रेस पे ये कोड मिल गया है, डाल दिया रूज ने कोड एंड गो अहेड। अच्छा अब ये आ जाता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे पेई नेम में तुमने वो नाम डालना है जिसके नाम पे वहां से पे ऑर्डर या चेक आएगा। ठीक है, तो अपना प्रॉपर नाम डालना, आईडी कार्ड वाला, सारे नाम तुमने आईडी कार्ड के हिसाब से इस्तेमाल करना है। यस सर। अच्छा एक सेकेंड, होल्ड ऑन, स्क्रॉल करो नीचे। स्क्रॉल करो नीचे और स्क्रॉल करो। ठीक है, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो सिंपल है। एड्रेस लिखना है, सिटी का नाम है, प्रोविंस है, जिप कोड है। या एक काम करो, पहले स्टेट एंड प्रोविंस एंड रीजन में जाओ, बल्कि सबसे पहले नीचे कंट्री में जाओ। तुम्हारा स्टेट प्रोविंस नहीं आएगा, कंट्री में जाके पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे तो फिर ऊपर पंजाब आ जाएगा।
पहले कंट्री को सिलेक्ट करना है और फिर कंट्री के बाद जाके तुमने अपना स्टेट और प्रोविंस ऊपर लिखना है। वहां पे Yes, sir. पंजाब लिख, कहाँ पंजाब से ही होगी ऑब्वियसली। ठीक है, पोस्टल कोड भी ठीक है ये वाला? Yes, sir. ठीक है, अब अपनी स्क्रीन शेयर बंद करो और अपनी स्क्रीन शेयर बंद करने के बाद प्रॉपर वाला एड्रेस कंप्लीट करो और उसके बाद फिर फोन नंबर देने के बाद कंटिन्यू नेक्स्ट पे क्लिक करो। ठीक है, टेम्परेली तुम अपनी स्क्रीन को बंद कर सकती हो, स्क्रीन शेयर को। ये लो मैंने तुम्हारे लिए बंद कर दिया। Yes, sir. ठीक है, अपनी डिटेल्स डाल दो जो तुम्हारी एड्रेस है, फुल एड्रेस डालना है यहाँ पे। Yes, sir. ठीक है. क्योंकि वहां पे ना चेक आता है, जो तुम्हारा एड्रेस होगा उसके ऊपर चेक आएगा, तो इट शुड बी कंप्लीट एड्रेस। कंप्लीट एड्रेस डाल दो और अपना सही वाला फ़ोन नंबर डालना, क्योंकि वो फ़ोन नंबर भी इम्पोर्टेंट होता है। और वो करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। उसके बाद जब ये चीज़ हो जाए तो फिर स्क्रीन शेयर दोबारा कर देना। Yes, sir. ठीक है. चलो ठीक हो गया। यहाँ तक आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई। अगली चीज़ आ जाती है एंटर योर वेबसाइट। यहाँ पे टेम्परेरी तौर पे कोई वेबसाइट भी डाल दो, मेरी डाल दो बेशक। सर वर्डप्रेस वाली? हाँ वही डाल दो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। इसको बाद में तुम चेंज भी कर सकती हो, अगर तुम बाद में अपना ब्लॉग बना दिए तो चेंज कर लेना, इससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से जाके उसका यूआरएल उठा लो, लॉगिन करने की जरूरत नहीं है बच्चे। तो आपके ऊपर से हाँ यहाँ से यूआरएल उठा लो, mygolfrangefinder.com। पूरा नहीं उठाना, सिर्फ सर .com अमेज़न के लिए, अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये हाँ। अमेज़न के लिए वेबसाइट होना लाजमी है? मतलब सिर्फ हम लोग यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते? बना सकते हो, कोई लाजमी नहीं है वेबसाइट होना। सही है सर। मैंने इसीलिए कह दिया ना, ये मेरी वेबसाइट इस्तेमाल करी, अपनी तो नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा पीछे HTTPS भी डालना था ना? नहीं वापस जाओ वहीं पे, जो तुम्हारा वो था, हाँ वहां से वो देखो पीछे HTTPS भी कॉपी करो पूरा। यस पिछली वाली को डिलीट कर दो बेशक, ऐड करो। ठीक है, अच्छा जी इसके बाद नीचे आओ। वो दूसरा मोबाइल ऐप के लिए होता है, हम लोग मोबाइल ऐप के ऊपर काम नहीं करेंगे। स्क्रॉल करो बॉटम के ऊपर, यहाँ पे कर दो नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा वो अब वो पूछ रहा है कि आर एनी ऑफ द वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लिस्टेड अबव प्राइमरीली एट चिल्ड्रन अंडर 13? These websites are not नो यहाँ पे नो लिखो, क्योंकि हम बच्चों के लिए तो नहीं ना कर रहे। हमारी कोई वेबसाइट ऐसी नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए हो। यस सर। तो हमारी जो वेबसाइट है उसको बड़े भी देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं, उसमें कैसा मतलब वाली बात नहीं। चलो अच्छा यहाँ पे वो कहता है कि अपना स्टोर आईडी लिख दो। तो अपना स्टोर आईडी जो तुम्हें अपने नाम का या निकनेम कोई पसंद है, या फिर अपने नाम की जो कहते हैं ना एब्रिविएशन होती है बाजुकात, जैसे मेरा नाम उस्मान खबर खान है तो मैं UKK लिख सकता हूँ। तो इसी तरीके से तुम यहाँ पे कोई भी चीज लिख दो जिसके नाम से तुम अपना स्टोर आईडी क्रिएट करना चाहते हो। UF ठीक है, वो चेक करेगा UF अवेलेबल है कि नहीं है। अच्छा नीचे आ जाओ। व्हाट आर योर वेबसाइट और नहीं ऊपर बच्चे इतना नीचे, स्टेप बाय स्टेप इस चीज को फिल करेंगे हम।
ठीक है, वेबसाइट की हमारी लिस्ट आ गई उसके पास जो हमने पहले ऐड की थी। अब वो कहता है कि व्हाट आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल एप्स अबाउट। हमारी जो वेबसाइट है या ब्लॉग है किस चीज के बारे में उरूज? सर गोल्फ रेंज फाइंडर। बिल्कुल ठीक है। तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर? सर हम ब्लॉग्स लिखते हैं। हाँ, रिव्यूज लिखते हैं। यस सर, रिव्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो कि वी राइट ऑनेस्ट रिव्यूज अबाउट गोल्फ रेंज। सर किसी टाइम सर क्वेश्चन था। जी क्या क्वेश्चन किया है? आवाज कट रही है तुम्हारी। सर मैं पूछ रही हूँ किसी टाइम पे आके हम अपनी वेबसाइट लॉन्च करते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं? हाँ जी, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो वी राइट ऑनेस्ट रिव्यूज अबाउट गोल्फ रेंज फाइंडर्स। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ट डिस्क्राइब्स योर वेबसाइट। सबसे पहला उठाओ ड्रॉप डाउन। अच्छा जी, क्या ख्याल है उरूज? देखो उसमें से कौन सी ऑप्शन हमें सूट करती है। सर स्पोर्ट्स, फिटनेस, आउटडोर्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये हमारी प्राइमरी टाइप हो गई। और सेकेंडरी टाइप देखो और कोई ऑप्शन डाल सकते हैं? लेट्स चेक। आवाज माइक किसी का अनम्यूट हुआ वो म्यूट करे। अच्छा जी, और क्या हो सकता है हमारा सेकेंडरी टाइप? रिटेल जनरल मर्चेंडाइज कह सकते हैं इसको। रिटेल है ना, एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। सर कंपल्सरी है कि हम दोनों को सिलेक्ट करें? बेहतर है, कर दो सिलेक्ट तो बेहतर है। यस सर। अच्छा जी, व्हाट टाइप ऑफ Amazon आइटम्स डू यू इंटेंड टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट? चलो जी लिखो इसके ऊपर क्या है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। URL। अच्छा, सेकंड पॉइंट थोड़ा क्लियर कर दें, हमने क्या सिलेक्ट किया? सेकंड वाला डिटेल चेक किया मैंने। चूंकि ये एक प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट को हम बेचेंगे, वो रिटेल जनरल मर्चेंडाइज में भी आ जाता है। तो ठीक है, स्पोर्ट्स। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कर दो, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है ना। ठीक है, तो मैंने ये दो चीजें कर दी। बाय द वे ये तुम लोगों ने अपने हिसाब से कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ये तो मैंने एक कैटेगरी चीज की है ना जो मैं जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तुम लोगों ने अगर एक ब्लॉग लिखना है जिसमें तुम लोग जनरल चीजें लिख सकते हो तो उसमें तो मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने तो एक गोल्फ रेंज फाइंडर है ना जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है। अगर मैं इसी तरीके से अपना चेंज कर देता हूँ, लेट से मेरी वेबसाइट का नाम या मेरी ब्लॉग का नाम है बेस्ट एंड, जैसे एक वेबसाइट थी मेरी बेस्ट एंड टुडे थी। अब जो मेरी बेस्ट एंड टुडे है उसके अंदर हर किस्म का प्रोडक्ट होता है, तो उसमें मैं मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करूँ। ठीक है, तो उसमें परेशानी हो जाना यहाँ पे। और कोई बहुत ज्यादा भी परेशानी वाली बात नहीं, इतना ज्यादा इन चीजों से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ज्यादा परेशान ना हो जाना कि यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करूँ, इन चीजों से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी जो समझ में आ रहा है वो सिलेक्ट कर दो और आगे चलो, नहीं फर्क पड़ेगा कुछ। अच्छा जी, चलो आगे आ जाओ। व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल एप्स? अच्छा जी, चलो उसको खोलो, ड्रॉप डाउन खोलो। कंटेंट और नीच वेबसाइट कंपैरिजन शॉपिंग इंजन। हमारा कंटेंट है और नीच वेबसाइट है। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लो, कंटेंट और नीच वेबसाइट को। सेकेंडरी खोलो, सेकेंडरी में भी वही चीज सिलेक्ट कर दो। ऊपर ऊपर ब्लॉग, सबसे फर्स्ट पे ब्लॉग है। फर्स्ट ऑप्शन थी ब्लॉग, नहीं हाँ यहाँ पे ब्लॉग कर दो। यस सर। ठीक है, ब्लॉग भी है और कंटेंट और नीच वेबसाइट। अच्छा, ट्रैफिक एंड मोनेटाइजेशन में अच्छा वो पूछ रहा है कि हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। हाँ जी, क्या ख्याल है रूज, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कैसे जनरेट करेंगे?
SEO एंड ब्लॉग्स। सर एसईओ, ब्लॉग्स और ठीक है, सोशल नेटवर्क। बिल्कुल ठीक है। बैकलिंक्स से सर। बैकलिंक्स की यहाँ पे ऑप्शन नहीं है अवेलेबल। ऑप्शन नहीं है, लेकिन एसईओ हम कर सकते हैं। हाँ, एसईओसी में आ जाएगी ना, बैकलिंक्स वाली चीज कवर हो जाएगी। ऐसे और ईमेल ईमेल के जरिए भी हो सकता है, क्योंकि जब हम एक बिल्कुल आर्टिकल पब्लिश करेंगे तो उसका हम बैकएंड प्लगइन भी लगा सकते हैं, जिससे ईमेल भी जा सकती है ऑन स्पॉट। सर बिल्कुल सही सोशल कह रहे हैं, सोशल नेटवर्क्स पे भी कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे। बिल्कुल कर सकते हैं। ईमेल भी सिलेक्ट करो, सोशल नेटवर्क्स भी सिलेक्ट कर लो। सर डिस्प्ले सर ऑफलाइन में क्या सर आएगा? ये ऑफलाइन फॉरम्स क्या होते हैं? अच्छा, वन बाय वन। ऑफलाइन का मतलब है कि इंटरनेट के अलावा, मतलब मैं अगर फॉर एग्जांपल जाता हूँ, मैं उरूज से कहता हूँ कि जाओ और ये प्रोडक्ट जो है, मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को जाके देखो, ठीक है। तो उरूज को मैंने बता दिया, उरूज ने जाके अपने मेरी वेबसाइट ओपन कर ली। उरूज मेरी कुलीग है, ऑफिस में साथ बैठे हूँ, मैंने कहा कि मेरी वेबसाइट ओपन करो, वहां से जाके देख लो। उरूज वहां पे गई, वहां से जाके उसने चीज परचेज कर ली। दिस इज कॉल्ड ऑफलाइन। फॉरम्स होते हैं, फॉरम्स मुख्तलिफ किस्म के फॉरम्स होते हैं। अब इतना ज्यादा ये एक्टिव नहीं होते, लेकिन अभी भी खैर काफी ज्यादा एक्टिव है फॉरम्स। किसी ने वो देखा है, किसी को अगर पता हो, क्या नाम है उसका, पीके पॉलिटिक्स है क्या है वो? पाकिस्तान पॉलिटिक्स के नाम से एक फोरम है शायद। फोरम्स होते हैं डिस्कशन बोर्ड्स, मतलब आपके एक वेबसाइट होती है जिसके ऊपर डिस्कशंस हो रही होती हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। एक बंदा है जो कि आके कोई सवाल करता है और सवाल के नीचे बहुत सारे लोग उसको जवाब देते हैं। तो एक फोरम होता है, और एक फोरम के ऊपर डिस्कशन, जैसे होता है ना कि यार फलाना फोरम आज जो है वो वहाँ पे कुछ लेट से रमजान शुरू हो रहा है, तो वो रमजान की मुनासबत से एक फोरम है। ये हम आम कम्युनिकेशन में भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फोरम मींस के एक वेबसाइट, जिस वेबसाइट के ऊपर डिस्कशंस हो रही है मुख्तलिफ टॉपिक, एक बंदा सवाल करता है और मुख्तलिफ बंदे उसको जवाब देते हैं और अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। ये इट्स मोर लाइक ओपिनियंस। फोरम्स के ऊपर ओपिनियंस होती हैं, ठीक है। रेडिट को या फिर विकी आंसर्स को या फिर कोरा को मैं फोरम इस वजह से नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वहां पे डिस्कशंस या ओपिनियंस नहीं शेयर होती, वहां पे सवाल जवाब होता है। एक बंदा वहां के पूछे 2+2 क्या होता है, तो वहां पे हर बंदा जवाब देता है 2+2 = 4। वो क्वेश्चन एंड आंसर। दूसरी जगह होती है फोरम, फोरम के ऊपर डिस्कशन होती है। इमरान खान अच्छे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, डिस्कस करो। अब वो नीचे हर बंदा अपनी ओपिनियन दे रहा है कि नहीं इसने अच्छा किया, ये बुरा किया, उसने ये किया, ये। These are called forums। सर स्टैक एक क्वेश्चन है सर, स्टैक एक्सचेंज और स्टैक ओवरफ्लो भी फॉरम में ही आती हैं। हाँ ठीक है, वो भी फॉरम है। सर चलो जी आगे चले। सर How आपने do you- ऊपर वो हाँ जी पूछो। सर आपने ऊपर अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है, और सपोज अगर हमारी सर वेबसाइट नहीं है, हम तो आप यूट्यूब यूज के कर लो जरिए ये करना वाला, चाह रहे हैं, तो फिर मेरी वेबसाइट का लिंक यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम। ओके सर। ठीक है चलो। हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट? कोई इशू तो नहीं आएगा? नहीं कोई इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे। हेलो सर, जी, तहमीना पूछो। बात कर रही हूँ। जी तहमीना पूछो। सर आपने जिस तरह लिंक डाला है माई गोल्फ रेंज फाइंडर, तो सर हमारा प्रोडक्ट आगे अगर मे बी मेहंदी के प्रोडक्ट नीचे कोई और है लेकिन लिंक ऊपर माई गोल्फ रेंज फाइंडर का है, तो ये कोई सर इशू, कोई मसला नहीं, कोई इशू। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, you are welcome. How do you utilize your website and apps to generate income? हाँ जी खोलो उसको। सबसे बॉटम के ऊपर देखो, Amazon Associates is the only way I monetize my site। ये सवाल बेसिकली ये है कि आप अपनी वेबसाइट से पैसे कैसे कमाओगे, और हम ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ Amazon Associate को इस्तेमाल करके पैसे कमाएंगे। सिलेक्ट कर लो उसको। सेकेंडरी में भी यही वाली ऑप्शन है। सर अगर हमने गूगल एडसेंस यूज कर रहे हैं हम अपनी वेबसाइट पे, तो उसको हम कैसे यानी कि इसमें डिफाइन करेंगे? मैं रिकमेंड नहीं करता Amazon, अगर तुम लोग एफिलिएट के ऊपर काम कर रहे हो तो एडसेंस के ऊपर भी उसी वेबसाइट के ऊपर काम करो। आई डू नॉट रिकमेंड इट।
ठीक है, चलो हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक्स को देख लो। अच्छा, बिल्ड लिंक्स टॉप के ऊपर देखा हुआ ब्लॉग एडिटर वर्डप्रेस। अच्छा जी, उसके बाद हाउ मेनी टोटल यूनिक विजिटर्स डू योर वेबसाइट एंड एप्स गेट पर मंथ, इसको सिलेक्ट करो। अभी हमारी वेबसाइट न्यू है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे लेस देन, इधर लेस देन 500 टॉप के ऊपर। व्हाट इज योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग द Amazon एफिलिएट प्रोग्राम, यहाँ पे लिख दो पैसे कमाने के लिए। टू गेट रिच कंटेंट फॉर माय साइट, नहीं उसको दोबारा सेलेक्ट करो। टू मोनेटाइज माय साइट, यस सर। अच्छा, हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, यहाँ पे मेरा नाम लिख दो, ठीक है। तो हाँ ऐसा ही है ना, मेरा नाम लिखो यहाँ पे। ऑप्शन नहीं है ना लिखने का। अच्छा चलो फिर वर्ड ऑफ माउथ लिख दो। होना चाहिए वैसे ऑप्शन यहाँ पे है, मेरा नाम आना चाहिए नीचे। यस सर, होना चाहिए। अच्छा जी, आगे यहाँ पे डालो, कैप्चा डालो, कैरेक्टर्स जो ऊपर नजर आ रहे हैं। यस सर। नहीं ऑडियो कैप्चा नहीं बचे, वो नीचे जो बॉक्स यस है सर, ना, वो गलती से हो गया। शुरू में आर नहीं है या नहीं है, डिफरेंट इमेज कर लो, पता नहीं मेरा, मुझे लग रहा है गड़बड़ है इसमें। इमेज चेंज कर लो, वो ट्राई डिफरेंट इमेज आता है ना ऊपर ऑप्शन, वो लिखा हुआ है। यस सर। इमेज को चेंज कर, जैसे वही आगे दोबारा क्लिक करो, वो चेंज। अब ये लिख दो, ये जरा क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एग्री करो, यू एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, और फिनिश कर दो। चलो जी, थैंक यू फॉर अप्लाइंग। उसने ये तुम्हें एसोसिएट आईडी दे दिया UF0E9, ठीक है, ये तुम्हारा एसोसिएट आईडी हो गया। ओके रूज? यस सर। इसी तरीके से जो तुम लोग अपने अपने वहां पे नाम देखो, रूज ने वहां पे UF लिखा था, तो उसने UF के बाद, UF अवेलेबल नहीं था, उसने उसके बाद कुछ अपने कैरेक्टर्स ऐड करके उसको दे दिया एक यूनिक एसोसिएट आईडी। अब इस नाम से इसका आईडी बन गया। इसको एंटर पेमेंट इंफॉर्मेशन लेटर, सही से लेटर कर दूं? लेटर कर दो, ये तुम लोग के लिए नहीं है, ये यूएसए के लिए, ये तुम लोग बाद में भी हो सकता है, इशू नहीं। सर ये है एक्चुअली क्या चीज? ये है जो यूएस के लोग होते हैं ना, वो उनको टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे क्लिक किया रूज लेटर के ऊपर, ठीक है। यस सर, कर दिया। यूएस के लोग होते हैं उनको, हाँ जो यूएस के लोग होते हैं उनको ये देना होता है एक लिंक नहीं सॉरी, हर जितना भी पैसे कमा रहे होते हैं उसके ऊपर टैक्स देना होता है, तो ये उसके उन लोगों के लिए ये। अच्छा नीचे आओ, ये बन गया अमेजोन एसोसिएट का, अमेजोन एफिलिएट का, अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम का तुम्हारा अकाउंट बन गया, ठीक है। अब ये तुम्हारी समरी आ रही है कि ये तुमने इतनी अच्छी अर्निंग है, इतना कन्वर्जन है, इतने तुम्हारे पैसे हैं। टॉप के ऊपर जाओ तो तुम्हारी जो स्टोर है तुम्हारा आईडी आ रहा होगा उसका, टॉप के ऊपर जाओ। हाँ, अब टॉप राइट के ऊपर तो देखो तो तुम्हारा स्टोर का आईडी तुम्हें नजर आ रहा है, ठीक है। ये उरूज का स्टोर का आईडी बन गया, उसकी पहचान। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे कि हमने क्रिएट करना है लिंक, और हमने अब लिंक किस तरीके से क्रिएट करना है। नीचे आओ। अब फॉर एग्जांपल उरूज ने इंसेक्ट होटल के ऊपर एक वो लिखा है नाम, सॉरी एक वीडियो बनाई है, इंसेक्ट होटल के ऊपर एक वीडियो बनाई है। तो अब कीवर्ड के अंदर लिखो इंसेक्ट होटल, यहाँ पे
अब हमें चाहिए लिंक्स, ठीक है, प्रोडक्ट के लिंक्स चाहिए। सर्च करो उसको। अब ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ गए। प्रोडक्ट्स में से जो प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हमने फाइनल किया था, वो वाले प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ उनका लिंक्स बनाने हैं। ये ना हो कि तुम लोग YouTube के ऊपर तुमने किसी और प्रोडक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे आके किसी और प्रोडक्ट का लिंक लगा दो। तो मेक श्योर करना तुम्हारा प्रोडक्ट और जिसका लिंक लगा रहे हो और जो तुमने YouTube के अंदर डाला है वो एक ही प्रोडक्ट हो। ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात मैं कर रहा हूँ, मतलब ये एक बेवकूफ इंसान को भी पता होता है कि जो प्रोडक्ट आपने वीडियो के अंदर डाला आपने लिंक भी उसी का देना है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेना कि आप मेक श्योर करना कि उसी प्रोडक्ट का आप लिंक दे रहे हो। अब लिंक किस तरीके से आपने लेना है, फॉर एग्जांपल जरा नीचे जाओ, स्क्रॉल करो, एक प्रोडक्ट को ढूंढ लेते हैं। हमारा एक वाटर बॉल वाला प्रोडक्ट था, वो देखो नजर आ रहा है कि नहीं। उरूज बचे, दरमियान वाली विंडो में एक और स्क्रॉल का एक ऑप्शन है, हाँ ये वाला। यस सर। इसको देखो, वो एक वाटर बॉल वाला भी तो था ना हमारा इंसेक्ट हाउस। सर एक ये वाला था। एक ये वाला था, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही एक ये वाला था। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के लिए क्लिक नहीं करना इसके ऊपर, राइट पे जाओ और ये गेट Yes, लिंक sir. जहाँ पे नजर आ रहा है ना, गेट लिंक के साइड पे एक एरो यस है, सर। एरो पे क्लिक करो। अच्छा, ये तुम लोगों का लिंक आ गया। एक बड़ा सा लिंक है और दूसरा ब्लू कलर में लिखा हुआ है शॉर्टन URL विद दिस। इस पे क्लिक करो। ये तुम लोगों के पास फाइनली उस Amazon प्रोडक्ट का लिंक आ गया। अब ये लिंक, इस लिंक को तुम लोगों ने वीडियो में डाल देना। इसको लिंक कॉपी करो। यस सर, कर लिया। कर लिया? इसको क्लोज करो विंडो को। तो ये प्रोसेस रिपीट करवा दो प्लीज, ये लास्ट वाला स्टेप। अच्छा, मैं रिपीट करा देता हूँ। अच्छा, न्यू टैब के अंदर जाओ और ये वाला लिंक पेस्ट करो। लिंक पेस्ट करो। हाँ, जाओ उस पे। सर्च करो। हाँ बिल्कुल, एंटर मारो, प्रेस एंटर। अच्छा जी, अब यहाँ पे टॉप के ऊपर देखो तो रेफरल लिंक क्रिएट हुआ है। पता है रूज कहाँ पे देखना है? रेफरल लिंक का कैसे पता चलेगा? सही इधर लिखा होगा ये लिखा हुआ है, ये सही पकड़ा तुमने। अब देखो आगे तुम्हारे स्टोर का आईडी भी आ रहा होगा, जो तुम्हारा यूनिक आईडी है Amazon एफिलिएट। देखो कहाँ पे नजर आ रहा है तुम्हें? UFOE9। यस सर। ठीक है। अब ये देखो, जब इस लिंक से तुमने इस लिंक को जब तुमने ओपन किया किसी भी ब्राउजर पे जाके, इमेजिन कर रहे हैं हम कि किसी बंदे ने इस लिंक के ऊपर क्लिक किया, तो ये रेफरल भी आ गया कि ये एक रेफरल एसोसिएट लिंक है, जिसका मतलब है कि कमीशन बेस्ड लिंक चल रहा है यहाँ पे। और प्लस टॉप के ऊपर उरूज के स्टोर का नाम भी आ रहा है, UF09-20। ठीक है, हाईलाइट करो अपने स्टोर का नाम। ये ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग को नजर आ गया कि उरूज का जो भी स्टोर था वो हाईलाइट हो गया। दिस इज हाउ यू क्रिएट एन Amazon एफिलिएट लिंक। अब वापस जाके प्रोसेस को रिपीट करो। उरूज, जिसको डाउट था ना Yes, प्रोसेस, दोबारा से कोई प्रोडक्ट सर्च कर लो, कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लो और उस प्रोडक्ट का एक Amazon एफिलिएट लिंक क्रिएट करो। इस सर्च को खत्म करके ना दोबारा से सर प्रोडक्ट बता दें। प्रोडक्ट सोचो जरा, कोई भी प्रोडक्ट हमारे ज़हन में कोई आता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ लेदर जैकेट,
ठीक है, मैं अगर कहता हूँ मैं लेदर जैकेट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, तो मैं लेदर जैकेट को सर्च करता हूँ। कौन यस सर। अच्छा जी, ये आ गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा रूल? सर नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसका लिंक लेने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक ही लॉन्ग लिंक है और इधर एक शॉर्ट लिंक है। शॉर्ट वाले पे क्लिक करके इस लिंक को हम कॉपी करेंगे। बिल्कुल सही है। कंट्रोल सी और भी इस कर लिंक को सकते कॉपी हैं। यस सर। इस लिंक को कॉपी करके इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? सर न्यू टैब में हम सर्च करेंगे। नहीं, वो तो मैंने वैसे तुम लोग को दिखाने के लिए कहा था ना। वैसे इस लिंक का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? सर अपनी वीडियो में। अपनी वीडियो में, मतलब हम YouTube के ऊपर अगर जो वीडियो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या लगा रहे हैं, वहां पे हम लोगों ने इस किस्म का एक लिंक लगाना है। अभी जरा ओपन करके इनको दिखाओ, YouTube के ऊपर जो लिंक होते हैं वो किस किस्म के होते हैं? नहीं, YouTube पे ऊपर जाके दिखाओ ना। यस सर। अच्छा, अब ये ओपन कर लो उसको। तो यहाँ पे वही चीज कर दो। ढूंढना पड़ेगा मेरी जो डायरेक्ट वीडियो जो मेरी, उसी के ऊपर चले जाओ, वहां पे लिंक्स होंगे। बाद में नहीं, यहाँ पे लिंक को नहीं पेस्ट करना। यहाँ पे लिखो बेस्ट एंड मिल्क फ्रॉथर। फ्रॉथर FROTHER। THER। बेस्ट एंड दूसरा वाला लिखना था। चलो कोई मसला नहीं, नीचे आके देखो, स्क्रॉल करो नीचे। ये बेस्ट एंड की वीडियो आ गई, ओपन करो। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखो कि क्या यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक उसी किस्म का जो तुमने अभी क्रिएट किया। यस सर। कमेंट्स नहीं, डिस्क्रिप्शन में देखो। सही है? यस सर। यस सर। ये लिंक जो यहाँ पे है, ये एग्जैक्टली उसी किस्म का लिंक है जो कि अभी अभी हम लोगों ने क्रिएट किया। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट सेम लिंक। ये मेरे इसके ऊपर मेरा इस लिंक जो अभी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसके ऊपर मेरा वो लगा हुआ है, रेफरल कोड लगा हुआ है, विच मीन्स कि इसका प्रॉफिट मुझे आएगा। जो अभी लिंक क्रिएट किया है उरूज ने, उसके ऊपर उरूज का लगा हुआ है रेफरल लिंक, विच मीन्स के उसका जो प्रॉफिट है वो उरूज को जाएगा। लिंक जो है वो एग्जैक्टली इसी किस्म का होता है जैसे यहाँ पे तुम लोगों को नजर आ रहा है। चलो, यहाँ तक कोई सवाल किसी का? उसके बाद हम लोग उरूज का शुक्रिया अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप बात करें कोको। सर मैंने पूछना था कि सर जो हमने चीज बेचनी है, मिसाल के तौर पे जैसे आपने गोल्डफिंच फाइंडर का जो है वो लगाया हुआ है, वो अगर मैंने बेचना तो मैं उसी के नाम से ही वेबसाइट बनाऊंगी? नहीं, लाजमी नहीं है। मैंने जैसे बेस्ट एंड टुडे की एग्जांपल दी है, बेस्ट एंड टुडे के अंदर मैं
हर किस्म की जो भी बेस्ट 10 होती हैं वो मैं लगाता जाता हूँ, चाहे वो किचन के प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो गार्डनिंग के प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो कैमरे के प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो जो मर्जी। और सर चैनल पे भी अगर हम यूट्यूब चैनल को भी लेते हैं तो सर उस पे भी वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप जिस तरह मर्जी मीन्स के आप एफिलिएट कर लो? कोई नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यस सर, थैंक यू। वेलकम। अगला सवाल जी सुमेरा। सर हमने अभी एक ना प्रोडक्ट का हमने लिंक मतलब उठाया है, मतलब हमने लिंक लिया है, जैसे कि आपने पहले इंसेक्ट होटल वाला वो किया था ना सर्च, तो उसमें एक वो बाउल वाला उसका नहीं आ रहा था, उसका हम लिंक कैसे लेंगे? वो भी आ रहा होगा, वो भी आ रहा होता है, हमें वहां पे नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, वो मैं आप तुम लोगों को दिखा नीचे आ देता रहा हूँ। होगा, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा उरूज, एक काम करो, amazon.com खोलो। यस सर। यहाँ पे लिखो इंसेक्ट होटल था, इंसेक्ट होटल था ना हमारा, सर्च में लिखना है यहाँ पे। यस सर। Amazon जब खुल जाएगा ना तो उसके बाद। सर एक क्वेश्चन है। हाँ एक सेकंड, अभी ये वाला चीज हम रिजॉल्व कर लें, फिर उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अभी जो चीज तुम लोग ध्यान में रखो ये है कि अगर बिल फर्स्ट तुम लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो प्रोडक्ट को कैसे निकालना है। इंसेक्ट होटल लिख के सर्च करो। चलो अब वो बाउल वाला खोलो जो टॉप उसमें ही आ रहा है, ये वाला प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल किया था ना, इसको ओपन, राइट क्लिक करके बेशक ओपन कर लो, या यहीं पे ओपन कर लो, इसी विंडो में कर लो तुम उसका। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट था जो कि हमें वहां पे नहीं मिल रहा, इसको हमने कैसे निकालेंगे? बॉटम के ऊपर जाओ सर, इधर क्रॉस ये आईपी करके एड्रेस नीचे जाओ। चेंज नहीं करेगी ये? हाँ सर ये वाला आईपी एड्रेस, ये जहाँ टॉप बार में आ रहा है, नहीं नहीं, ये कोई नहीं चेंज करेंगे आईपी, ये उरूज ने आईपी एड्रेस चेंज तो नहीं ना किया? सर जिप कोड रेलिवेंट यूएसए के किसी भी स्टेट का। मुझे ये बताओ कि अभी तुम क्या करना चाह रहे हो? ये प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर डिलीवर करवाना चाह रहे हो? हमारा मकसद क्या है? तो सर हम प्रोडक्ट यहाँ पे अगर वो करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो सर सेम रिजल्ट देंगी? हमारा सवाल मैं समझ नहीं पाया यार, एक सेकंड, मैं एक चीज इसका जरा जवाब दे दूं, ये फिर लोग एक भूल जाएंगे कि ये वाला सवाल क्या था। मैं इसका जवाब दे दूं, फिर अगला सवाल करना। स्क्रॉल अप करो आराम आराम से। ठीक है, कीप स्क्रॉलिंग। जो बस रुक जाओ। अच्छा अब ये यहाँ हाँ थोड़ा सा जरा नीचे आना, थोड़ा सा और बॉटम के ऊपर यहाँ पे ASIN नजर आ रहा है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर। ये ASIN होता है, ये एक प्रोडक्ट का कोड होता है। मतलब ये एक यूनिक कोड होता है पूरी अमेजोन के ऊपर। इस कोड का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है? वो हमें कोड मिल गया जिसका मतलब है कि हमें पता चलेगा ये प्रोडक्ट कौन सा है। इस कोड को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद वापस जाओ अपने अमेजोन एफिलिएट वाले टैब के ऊपर। नहीं वो दूसरे वाले टैब, अमेजोन एफिलिएट मेरे ख्याल है सेकंड नंबर पे टैब। इसको बंद करो। अच्छा अब यहाँ पे जहाँ पे हमने लेदर जैकेट लिखा हुआ था, अब यहाँ पे बजाय इसके कि हम कीवर्ड लिखें, यहाँ पे हम इसका ASIN कोड लगा देंगे प्रोडक्ट का, कि हम उसको बता देंगे कि ये एग्जैक्ट कोड है।
अब इसको सर्च करोगे तो एग्जैक्ट वही वाला प्रोडक्ट उन लोगों के सामने खुल जाएगा। ये यस ठीक है, सर। एग्जैक्ट प्रोडक्ट वही वाला मिल गया हमें जो वैसे हमें नहीं मिल रहा था सर्च से। अब इसी का उसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके इसका लिंक उठाएंगे और हम अपनी वीडियो के अंदर लगा देंगे उसको। अच्छा, अब अगला सवाल जो लड़का पूछ रहा था, मेरा ख्याल है वाजिद पूछ रहा था शायद। वाजिद बच्चे वापस आ जाओ माइक अनम्यूट करके, और अब पूछो क्या पूछ रहे थे। मीनवाइल एक सेकंड जरा कुछ बोले ना, क्या नाम है इसका, उरूज, जो तुम्हारे एक्स्ट्रा टैब्स खुले हैं उनको बंद कर दो। हमारा ब्राउजर ना हैवी हो रहा है उस वजह से। Amazon एफिलिएट का रहने दो, जो लेदर जैकेट का प्रोडक्ट खुला हुआ है वाला टैब बंद कर दिया बच्चे। Amazon एफिलिएट बंद कर दिया तुमने शायद, या नहीं किया? नहीं, Amazon एफिलिएट खुला हुआ है, ठीक है। चलो अब Amazon.com के ऊपर जाओ। हाँ जी, अब वाजिद आप पूछो क्या पूछ रहे थे उस वक्त। वाजिद साहब लगता है गायब हो गए। कोई और सवाल किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर, वो मुझे समझ आ गया है, मैंने अनम्यूट इसलिए फिर कर दिया था। ठीक है, चलो सही, गुड। आगे कोई सवाल किसी का? सर एक वेबसाइट पे हम काफी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको एडवर्टाइज कर सकते हैं। यार ये सवाल कितनी दफा रिपीट करना है, अब हम सवाल का जवाब नहीं कर सकते हैं ना बाबा, कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, उरूज के थैंक यू करते हैं। उरूज, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल टाइम। एवरीवन, सारे के सारे आप लोग अप्रिशिएट करो फॉर योर एफर्ट्स एंड लेट्स मूव ऑन। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, ये जो हमने अभी लिंक बनाया है, ये हमने कहाँ कौन सी वीडियो में जाके यूज किया है? यूट्यूब की वीडियो में। यूट्यूब की जो डिस्क्रिप्शन है ना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, वहां पे डालना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। सर अगर हमारी डिफरेंट साइट्स होंगी तो उसके लिए हमें डिफरेंट अकाउंट जनरेट करना पड़ेगा? नहीं, एक ही अकाउंट के ऊपर सारी साइट्स ऐड करो। तुम लोग एक चीज नोट करोगे कि जो तुम लोगों की साइट है ना, उसका लिंक एक्चुअल कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तुमने लिंक तुम्हें मिल गया, लिंक चाहे तुम जाके यूट्यूब की वीडियो के ऊपर लगा दो, साइट तो तुम्हारी साइट पे होगी ना, वेबसाइट तो साइट पे होगी। लिंक मिला, तुमने लिंक यूट्यूब पे जाके लगा दिया, वेबसाइट कहाँ गई? वेबसाइट का तो कोई लिंक ही नहीं रहा दरम्यान में, वेबसाइट का तो कोई काम ही नहीं रहा दरम्यान में। एक लिंक मिला तुम्हें Amazon एफिलिएट का, वो लिंक उठा के तुमने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगा दिया। बिलफर्ज तुम यूट्यूब वीडियो के ऊपर काम करो तो तुमने यूट्यूब वीडियो के ऊपर लगा दिया, खत्म होगी बात। उस लिंक से जो बंदा जाके परचेस करेगा उसको मिल जाएगा। यही लिंक तुम किसी और की वेबसाइट के जाके ऊपर लगा दो, डज नॉट मैटर। वेबसाइट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, इस वजह से वेबसाइट के ऊपर परेशान ना होना कि वेबसाइट कितनी ऐड करें, क्या करें, कर देना बहरहाल, लेकिन बड़ा इशू नहीं। आगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या आप ये कह रहे हैं कि पूरी क्लास ही आपकी जो माई गर्लफ्रेंड फाइंडर है उसी को यूज कर सकती है इसके लिए? कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर इसमें हमने कोई अकाउंट वगैरह जैसे प्योनीर का ऐड किया था, तो ऐसा कोई अकाउंट तो नहीं ऐड करना? अच्छा, ये जो चेक होता है ना इसका Amazon की अर्निंग का, जो पैसे मिल जाते हैं उसका चेक तुम्हारे घर पे आता है, ठीक है, तुम्हारे नाम पे तुम्हारे घर पे चेक आता है। अदरवाइज यहाँ पे भी तुम पेनीर ऐड कर सकते हो। ओके सर। Amazon एफिलिएट में भी यहाँ पे भी तुम पेनीर को अटैच कर सकते हो। सर पेनीर ज्यादा बेस्ट नहीं है? कर लो, उसको अटैच कर लो, कोई इशू नहीं, उसको अटैच कर लो। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी रिजवान। क्वेश्चन सर ये था कि हम किसी और के चैनल पे भी अपना जैसे कमेंट में जाके अपना ये लिंक ऐड कर सकते हैं Amazon का कमेंट के अंदर? हाँ कर दो, हाँ कर दो। ठीक है, ठीक है। देखो इस चीज को समझो कि जो बंदा भी तुम्हारे लिंक को इस्तेमाल करेगा ना, तुम्हारा लिंक चाहे जहां मर्जी हो, मरीख के ऊपर पड़ा हो तुम्हारा लिंक, वो मरीख के ऊपर जाके क्लिक करेगा ना तो तुम्हें कमीशन मिल जाएगा, मतलब कमीशन मिलेगा अगर वो कोई परचेज करेगा तो। इट डज नॉट मैटर कि तुम्हारा लिंक कहाँ पे पड़ा, वो तुम्हारी अपनी वीडियो पे है, किसी और वीडियो के कमेंट्स के अंदर है, किसी और वेबसाइट के अंदर है, कहीं पे भी है, as long as someone clicks on it, goes to Amazon and purchases anything, जो मर्जी परचेज करे Amazon के ऊपर,
लाजमी नहीं कि जो तुमने प्रोडक्ट मार्केट किया है वो वही जाके खरीदे, वो उसके अलावा भी जो मर्जी चीज अमेजोन के ऊपर जाके खरीद ले, तुम्हें कमीशन मिले। ओके सर, थैंक यू सर। तो जो उसका कमीशन रेट होगा वो अगर हमारी नीच डिफरेंट है, उसका लाइक 3% है, तो जो प्रोडक्ट उसने परचेज किया उसका 2% है, तो हमें 2% का कमीशन मिलेगा या 3% के प्रॉफिट से वो उसका कमीशन मिलेगा जो जो प्रोडक्ट परचेज हुआ है, जो भी प्रोडक्ट परचेज हुआ है तुम्हें कमीशन उसका मिलेगा, वो चाहे कम कमीशन का हो चाहे ज्यादा कमीशन का हो, तुम्हारी किस्मत। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि लिमिट क्या होगी तो वो विड्रॉल या चेक रिसीव होने की ऑप्शंस आती हैं हमारे मेरा पास? ख्याल है $50 की है शायद, आई थिंक 50 या $100 के करीब है। राइट सर, ठीक है, चलो और कोई सवाल अगर तुम लोगों के आज के नहीं है तो। सर वो परसेंटेज क्या होगी, परसेंटेज होती है क्या कौन सी? सर ये कमीशन की परसेंटेज होती है? बिल्कुल कमीशन की परसेंटेज होती है, और तुम लेक्चर के शुरू में नहीं थे, ऐसे ही है ना सर? इधर ऐसे से ही है सर। मैं घर की खिदमत कर रहा था, पापा जी ने कहा नहीं ये लेक्चर शेक्चर तुम करते कुछ नहीं हो, तो आज हमारा काम करना है। मैंने कहा चलो जी। अच्छा अच्छा, और जिद थी फिर। अच्छा, अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम कमीशन रेट, ठीक है, यहाँ पे जाके देख लेना, टॉप के ऊपर लिंक आ जाएगा, इसको ओपन करना और ये पूरी लिस्ट है यहाँ पे कि अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम जो है उसके कमीशन रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये रहे। ओके ओके सर, मैं देख लूँगा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, कल जो आपने प्रोसीजर बताया था कि वीडियो को अपलोड करना है और फिर पब्लिश तब करना है जो उस पर कुछ व्यूज आ जाएं, तो क्या ये एफिलिएट वीडियो के लिए भी है यही हाँ रूल? बिल्कुल उसके लिए भी है, यस यस। ओके, तो सर इसे भी हम फेसबुक और इंस्टा पे शेयर करें इसके लिंक को? तो बिल्कुल 100% करो, जितना शेयर कर सकते हो उतना करो, जहां जहां शेयर कर सकते हो करो, ग्रुप्स में करो, कमेंट्स में करो, यूट्यूब के दूसरे कमेंट्स में कर दो, फेसबुक की पोस्ट के कमेंट्स में कर दो, जहां जहां शेयर कर सकते हो, ईमेल में करो, ईमेल मार्केटिंग में कर दो, हर जगह दुनिया में इसको शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, मेरा ना थोड़ा सा इरेलीवेंट क्वेश्चन है, अमेजोन का ही है। सर मैंने ये कहना, सर मैं ना वो प्रॉक्सी मार्केटिंग करता हूँ सर, उसमें ना वो प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर होते हैं ना जो, फिर उनके पास ना वो चाइनीज सेलर से ना डायरेक्ट ना कांटेक्ट में होते हैं, उन्होंने ना अपनी प्रोडक्ट्स पर ना उनकी मतलब जो न्यूली उन्होंने लॉन्च की होती है ना उन पर रिव्यूज दिलवाने होते हैं। तो सर वो जो प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर होते हैं ना वो हमें ना एक लिस्ट दे देते हैं जिसमें ना बहुत सारी प्रोडक्ट्स लगी होती हैं। तो सर इस तरह हम इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या किसी भी चैनल के थ्रू हमें वो ना उन बायर्स को अप्रोच करना होता है। तो हम इंस्टाग्राम पे सपोज उस प्रोडक्ट की ना पिक्चर लगा देते हैं, तो मतलब मिसाल के तौर पर यूएस की प्रोडक्ट है ना, तो अगर कोई यूएस की कोई बंदा उस प्रोडक्ट में अप्रोच करता है ना, मुझे इनबॉक्स में आता है, वो कहता है कि हाँ मैंने ना आपकी ये वाली प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो सर क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ उसे उस प्रोडक्ट की डिटेल देने की बजाय इसी तरह एफिलिएट का अकाउंट बनाऊँ और उस प्रोडक्ट का एसिन के थ्रू लिंक जनरेट करके जो रेफरल लिंक होगा वो उसे दे दूँ, तो कमीशन डायरेक्ट मुझे मिल जाए? कर सकते हो सर, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से ये कर रहा हूँ प्रॉक्सी मार्केटिंग, तो मेरे पास बायर्स भी तकरीबन हैं पड़े काफ़ी, तो मैं डायरेक्ट क्योंकि थैंक यू बस सर। हाँ करो 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 करो, बिल्कुल कर सकते हो, अच्छा आइडिया। और सर ये किसी भी मार्केट की प्रोडक्ट हो सकती है, यूएसए, यूके, कनाडा? नहीं, हाँ यहाँ पे ऐसा नहीं है, हर जगह के लिए तुम्हें एक अलग एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। यूएस के लिए अलग एफिलिएट अकाउंट होगा, कनाडा के लिए अलग, यूके के लिए अलग, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग। तो जो बायर जहाँ पे है वहाँ का एक एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लो और उस एफिलिएट अकाउंट के थ्रू तुमने उसको लिंक सेंड करना। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है, तो अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम जो तुमने साइन अप करना है वो तुमने अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम तुमने ऑस्ट्रेलिया का साइन अप करना है। मैं एक सेकंड बताता हूँ, समझाता हूँ तो तुम लोगों को समझ में आए, ऐसे तुम लोगों के पल्ले नहीं पड़ता कुछ। तो वो इसलिए मैं उस टाइम में पूछ रहा था कि ऊपर जो जिप कोड है ना वो रेलिवेंट
कंट्री का लगाना है या नहीं लगाना। अच्छा, मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ तुमने क्या करना है। बल्कि इसको मैं इनकॉग्निटो में ओपन करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा साइन इन हुआ होगा। ये देखो, ये यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब अगर तुमने फॉर एग्जांपल किसी ऑस्ट्रेलिया के उसको क्लाइंट को लिंक सेंड करना है तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को सेलेक्ट करना। अब ये एफिलिएट प्रोग्राम चेंज होके .au एंड पे आया ना, जी सर। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब जब तुम साइन अप करोगे तो तुम साइन अप तुम्हारा ये ऑस्ट्रेलिया के Amazon एफिलिएट प्रोग्राम का हो रहा है, ये AU आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे भी AU आ रहा है, ठीक हो गया। जी सर। चलो जी, और कोई सवाल? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो हमने वीडियो बनानी है सर, ये मस्ट तो नहीं है ना कि हमने यूट्यूब से जो Amazon जो है उनकी कोई प्रोडक्ट लेके बनानी है? वीडियो तो हम कोई भी बना सकते हैं। फिर क्या होगा? सर नहीं, बना दी तुमने कोई भी वीडियो, लेट से तुमने वीडियो एज्यूम करते हैं नौरीन, तुमने वीडियो बना दी है कि आप पेयोनियर का अकाउंट रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जी जी। फिर अब उस पेयोनियर का अकाउंट रजिस्टर करने के ऊपर तुमने एक वीडियो बना दी। जी सर। अब तुम उससे अर्न कैसे करोगी? सर Amazon एफिलिएट के थ्रू। नहीं ना सर नहीं उसकी अर्न कर सकते। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देंगे ना Amazon का। लेकिन बच्चे तुम्हारी वीडियो के ऊपर कोई आएगा नहीं ना वहां से, तुम्हारी वीडियो के ऊपर वो आएगा जिसने पेयोनियर के ऊपर अकाउंट बनाना है। उसका Amazon से क्या गर्ज है कि तुम वो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में Amazon के ऊपर लिंक पे जाए। डिस्क्रिप्शन के ऊपर वही जाएगा ना जो चीज वो चीज परचेज करना चाह रहा हो। कोई एक बंदा है वो परचेज करना चाहता है, कोई लेट से कोई नाइफ, एक किचन स्पून, ठीक है। तुमने जाके एक वीडियो बनाई किचन स्पून के ऊपर और वो बंदा सर्च करता हुआ आ गया किचन स्पून, उसने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया और तुम्हारी वीडियो के ऊपर आ गया। वहां पे डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिला, उसने जाके खरीद लिया। एक बंदा है जो कि ढूंढ रहा है कि मैं पेयोनियर के ऊपर रजिस्टर कैसे करूं, उसको क्या गर्ज है किचन स्पून से, वो क्यों खरीदेगा किचन स्पून जाके, ठीक है। जी सर, क्लियर। चलो आगे। सर हाँ जी, और सर हाँ जी सर मैंने आपसे यूट्यूब चैनल का पूछा था और सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर मैं एक झगड़ा यूट्यूब क्रिएट कर चैनल दिया था क्लास बनाती में, हूँ। उसकी वजह से जो है ना हर चीज भूल, सारी चीजें भूल गया। सॉरी सर मैं ना ये भी पूछना चाह रही थी कि ना सर अगर मैं एक यूट्यूब चैनल बनाती हूँ, मिसाल के तौर पे मैं एक यूट्यूब चैनल बनाती हूँ और वो उसमें मैं अपनी सारी स्किल्स डालती हूँ और मैं उन्हें इंट्रोडक्शन के तौर पे एक वीडियो देके कहती हूँ कि जी मुझे ये कुछ आता है, मैं आपको सिखाऊंगी। तो सर ये ठीक है चीज या अलग-अलग यूट्यूब चैनल बनाए जाएं? नहीं, एक ही चीज, मतलब देखो चीजों को आपस में लिंक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी के ऊपर तुम चीजें सिखा रही हो कि कैमटेजिया कैसे तुम लोगों ने इंस्टॉल करना है, या फिर तुम लोगों के मुख्तलिफ प्लगइन्स हैं वो कैसे इस्तेमाल करने हैं, या फिर कैमटेजिया को इस्तेमाल कैसे करना है, या पेयोनियर पे रजिस्टर कैसे करना है, या फिर इस टाइप की टेक्निकल चीजें तुम बता रही हो। दरमियान में अगर तुम ये नहीं कह सकती कि मैं अब चिकन बिरयानी बनाना सिखा दूंगी, लिंक नहीं होता ना चीजों का। एक या तो तुम चिकन बिरयानी रेसिपी की बात कर रही हो तो तुम मटन की बात करो, तुम जर्दे की बात करो, तुम रबड़ी दूध की बात करो, तुम सारी चीजों की बात करो। लेकिन जब तुम बात कर रही हो टेक्निकल चीजों की कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डाउनलोड कैसे करना है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे इस्तेमाल करना है, पावर पॉइंट के ऊपर एनिमेशन कैसे बनानी है, तो तुम उन्हीं चीजों की बात करोगी, एक फील्ड के अंदर रहोगी, टेक्निकल फील्ड के अंदर होगी। यस सर, फिर इस तरह हम मतलब दो चैनल्स बना सकते हैं अलग अलग सेपरेटली, जो टेक्नोलॉजी से एक रिलेटेड हो या जो एक होम टास्क या होम होल्ड के बारे में हो। हाँ जी, एब्सोल्युटली बना सकते हो सर। इससे यूट्यूब चैनल से हम पैसे कैसे कमाते हैं, इसका क्या सिनेरियो है? जब तुम्हारा चैनल बन जाता है ना और तुम्हारे चैनल के ऊपर
1000 सब्सक्राइबर और 4 घंटे का वॉच टाइम, विच मीन्स के 4 घंटे नहीं, सॉरी 4000 घंटे, सॉरी 4000 घंटे का वॉच टाइम, मतलब 4000 घंटे तुम्हारी वीडियो को किसी ने देखा है। तो 4000 घंटे अगर किसी ने तुम्हारी वीडियो को देख लिया है, और किसी एक से नहीं, मतलब टोटल तुम्हारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्होंने 4000 घंटे देख लिया है, और जो तुम्हारे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं वो 1000 हो गए हैं, तो फिर उसके बाद तुम अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकती हो। तुम, वो सिंपल सा एक प्रोसेस होता है, उसमें मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना होता है, बटन है एक सिंपल, अप्लाई कर देती है, उसके बाद वो भी तुम्हारे चैनल के अंदर अवेलेबल। अरे सर यहीं ये से थोड़ा सा गाइड कर दें इसके बारे में। इसके बारे में सर चैनल और ये सारा हिसाब किताब जो है सर, फिर हम स्टार्ट सारा करें हिसाब कुछ किताब, करना। यस सर। अच्छा हिसाब किताब गाइड कर दूं मैं। सर ये अभी आप बता रहे थे कि वीडियो पे 4000 मतलब 1 घंटे की वो वॉच टाइम हो, सर हर वीडियो पे या ओवरऑल? ओवरऑल सर मैं एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा? एक्सप्लेन एक दफा मैं कर दूं, फिर उसके बाद करते ना, ठीक है? मैं एक दफा बता दूं तो, या चलो बताओ, तुम बताओ, आज तुम्हें देता हूँ, कॉस्ट्यूम तुम्हें देता हूँ, बताओ भाई कौन था कौन? सर मैं लाइक, हाँ जी लाइक जी, बताओ, ऐसे नहीं, स्क्रीन शेयर करके बताओ। सर मेरे पास मोबाइल है, और जो कंप्यूटर है मेरा, उसका ना लैपटॉप की स्क्रीन जो है ना वो क्रैश हुई हुई है। अच्छा आई नहीं, चलो फिर 1 मिनट के अंदर बताओ, लंबा टाइम नहीं लेना, क्योंकि मैंने फिर स्क्रीन शेयर करके दिखानी है ये चीज ना। हाँ जी सर, मैं सिर्फ एक चीज में यही बात बताऊंगा, जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब से जो में स्ट्रीमिंग आप अर्निंग करते हैं, उसके अंदर सिर्फ डिवाइडेशन बता रहा है। सिर्फ इसके अंदर बात यह है कि 60% जो सा होता है ना वो रखता है खुद गूगल रखता है, और 40% जो सा होता है ना वो आपको देता है। इसी तरह अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग के अंदर आपको 60% गूगल देता है, और 40% जो सा ना वो अपने पास रखता है शेयर, किसी भी एड को रन करने के। अच्छा, इनकम ऐसे होती है कि इनकम जो सी जो एड रन होते हैं ना उनकी बेस पे इनकम, वो जितने टोटल अगर 100% इनकम है ना उसका वो 40% जो सा है ना वो आपको देगा, और 60% वो खुद रखेगा। यूट्यूब के ऊपर ये पॉलिसी है, ठीक है। और अगर ब्लॉगिंग के ऊपर है तो उसके अंदर वो 60% वो खुद अपना मतलब कि ना आपको देगा, और 40% वो खुद रखेगा, क्योंकि उसके अंदर सर साइड जो सी होती है ना वो आपकी अपनी होती है, और उसके अंदर कंटेंट्स जो सा आता है डिफरेंट वेरी कर रहा होता है, इस वजह से। बाकी एडसेंस जो सा है उसके अंदर बाकी आप ऐड कर दें सर। अच्छा जी, मैंने एक्चुअली उनका सवाल जो है ना वो जरा थोड़ा ज्यादा बेसिक था कि यूट्यूब चैनल आपने क्रिएट कैसे करना है, और थोड़ा सा मतलब उस सेंस में था। अच्छा मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर देता हूँ, ये लो, ये तुम्हारी स्क्रीन आ गई, ठीक है। youtube.com तुमने खोल लिया, और मैं गूगल के अंदर साइन इन हुआ हूँ। छोड़, आप यहाँ पे जाओ, और उसके बाद स्विच अकाउंट में चले जाओ, ऐड अकाउंट पर, ठीक है। जितने अकाउंट आप क्रिएट करते जाओगे उतने आपके चैनल्स, आप यू कैन कीप ऑन एडिंग योर चैनल्स। चैनल के ऊपर आ जाओ, मेरा तो खैर ये अच्छा जी। अच्छा जी, मोनेटाइजेशन मैं तुम लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि कहाँ से होती है। सर यूट्यूब स्टूडियो में जाके मोनेटाइजेशन आएगी।
ओहो, अच्छा यहाँ पे तुम लोगों के पास मोनेटाइजेशन का ये बटन आ जाता है, ठीक है, जो मैं तुम लोगों को कह रहा था। मोनेटाइजेशन का बटन आ जाता है तो यहाँ पे वो तुम्हें बता देगा कि तुमने जो तुम्हारा वॉच टाइम है और जो भी तुम्हारा रिक्वायरमेंट है वो क्या है। 1000 सब्सक्राइबर की और 4000 तुम्हारा घंटे का वॉच टाइम मुकम्मल होना चाहिए। जब तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुकम्मल हो जाता स्क्रीन है। शेयर नहीं हो रही अब। अच्छा, ये इतनी देर के बाद क्यों मुझे बताया? बटन तुम लोगों के पास आ रहा होता है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जब 1000 हो जाएंगे, वॉच टाइम तुम्हारा जब 4000 हो जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएगी नोटिफाई मी व्हेन आई एम एलिजिबल। सिंपल और सिंपल यहाँ पे एलिजिबिलिटी जब तुम्हारी मुकम्मल हो जाएगी तो यू कैन अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन के लिए तुम अप्लाई करो, यूट्यूब देखेगा, उसको वेरीफाई करेगा और उसके बाद तुम्हारा मोनेटाइजेशन वो कर देगा चैनल के ऊपर। वंस तुम्हारी मोनेटाइजेशन हो जाए तो तुम एडसेंस के थ्रू कमाओगे, मतलब जो एड्स तुम्हारे चैनल के ऊपर रन हो रहे हैं उसके ऊपर तुम उसको कमाओगे, ठीक है, अर्न करोगे। जो भी तुम्हारी जितना तुम्हारा ज्यादा अर्निंग आ रही है, जो बंदा जहां से आके तुम्हारा वीडियो देख रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है या कोई इंडिया से देख रहा है, तो इट डिपेंड्स। ऑस्ट्रेलिया का जो बंदा है वो आके तुम्हारी वीडियो देख रहा है या यूएसए का बंदा जो तुम्हारी वीडियो आके देख रहा है उसके सो ऑन, ठीक है। बेसिकली ये एड्स के ऊपर होता है। अच्छा, एक बात मैं और करना चाह रहा था, हाँ ठीक है। ये एक्चुअली ये वाला चैनल मेरा बेस्ट एंड का है, ये मोनेटाइज नहीं हुआ, वो ये इसकी एक्सेस मेरे पास होती है। बाकी जो कंपनी के चैनल्स हैं वो बेसिकली टीम ही रन कर रही होती है, तो उसके पास उसकी मेरे पास अभी हिट करोगे तो रिपोर्ट्स के अंदर भी आ रहा होता है कि टोटल तुमने कितनी टोटल अर्निंग के हिसाब से तुम्हारा एक टैब बना होता है। ड्रॉप डाउन के अंदर रिपोर्ट्स में जाओगे, होम स्क्रीन के ऊपर टॉप के ऊपर रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स को क्लिक करोगे तो टोटल अर्निंग वहां पे शो होगा। जी जी, थैंक यू सर, वेलकम। सर ये फेसबुक पे अक्सर ये भी आ रहे होते हैं, कोई कह रहा होता है कि हम आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 से वो चार्ज देंगे, वो 3000 4000 इस तरह, तो ये ठीक होता है? नहीं, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। कर लो, लोग करते हैं, उसको यूज करते हैं, मैं उसको रिकमेंड इतना ज्यादा नहीं करता, ठीक है। बहुत तेजी से अपने सब्सक्राइबर्स को ना बढ़ाना, गूगल बचा नहीं है, गूगल भी समझदार है, तो अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत ज्यादा तेजी से तुम लोगों ने नहीं बढ़ाना, उसको ऑर्गेनिकली बढ़ाना। तो सर जिस तरह वो करते हैं उस तरह हम खुद भी तो कर सकते हैं, वो कोई खास टेक्निक यूज कर सकते हैं? मतलब जिस तरह से वो पेमेंट लेके हमसे सब्सक्राइबर्स और हमें वॉच चार्ज देंगे, तो वो हम खुद भी तो कर सकते हैं, वो भी स्पेशल स्किल होती है। फेक होते हैं ना वो सब्सक्राइबर्स, फेक होते हैं। मिसाल के तौर पे
मैंने अगर लेट से कुछ 100 ईमेल आईडीज रखी हुई है, मैं 100 ईमेल आईडी से एक दफा यूट्यूब के ऊपर लॉग इन करूंगा, सब्सक्राइब करता चला जाऊंगा। अच्छा, तो ये इस तरह होता है। ठीक ठीक, ओके फेक सर, होते हैं ना थैंक सारे यू। के सारे। तो वो इसी वजह से वो यूट्यूब जो है वो ऑब्वियसली उन चीजों को मॉनिटर कर रहा होता है कि ये कितनी तेजी से इसके सब्सक्राइबर्स, एक दिन में 0 पे था, अगले दिन में 1000 पे हो गया अचानक, तो वो ऑब्वियसली इतने बच्चे नहीं होते, पेनलाइज करते हैं चीजें। ओके सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। कल हम लोग इंशाल्लाह ताला अपवर्क को टच करेंगे। अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बनानी है, किस तरीके से बनानी है, कैसे बनानी है, कल हम लोग इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। अपवर्क के ऊपर बिडिंग कैसे करती हैं, प्रोजेक्ट्स कैसे उठाते हैं, वो वाला काम हम लोग इंशाल्लाह ताला कल करेंगे, ताकि अगर किसी के पास फाइवर के ऊपर नहीं आ रहा तो वो अपवर्क के ऊपर टारगेट कर सकता है। विद दैट नोट इंशाल्लाह ताला कल तुम लोग से मुलाकात होती है। कल तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड you